हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल को देखते हैं। इसका नाम मिस सू रहता है। बहुत ज़्यादा सैड रहती है और रो रही होती है। मेडिसिन लेती है और वाइन पीती है। फ्लैशबैक में डॉक्टर ने जिसको बताया था वो याद करती है। डॉक्टर बोलते हैं, मिस आपका एग्जामिनेशन का बॉडी चेकअप का रिपोर्ट आ चुका है। आपका हार्ट फेलियर का सिम्टम्स है। लास्ट स्टेज है। आपके पास 3 मंथ ही टाइम है। शो के पास इस ड्रामा का मेल लीड जिसका नाम मिस्टर मो रहता है वो कॉल करता है। तो मो मिस शो को अपने पास बुलाता है। बोलती है मिस्टर मो से कि सर मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मिस्टर मो बोलता है क्यों, मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद करता हूँ। इस बात पे सू बोलती है मिस्टर मो अब क्या मजाक करे, वैसे मेरा टाइम तो आपका ही तो है। इसके बाद से मिस्टर मो बोलता है कि याद रहे तो अच्छे से वॉश करके आना, तुम्हारे बॉडी से परफ्यूम का स्मेल नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमारी हीरोइन जाती है मिस्टर मो के पास। मिस्टर मो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है कि मिस्टर मो की मिस सू अंडर रहती है। पेमेंट होने के बाद हमारी हीरोइन जाके बैठती है सोफा पे और न्यूज देखती है मोबाइल में। जीवन जी फैमिली का रिचेस्ट डॉटर वापस आ गई है। मिस्टर मो जीवन का एंगेजमेंट भी होने वाला है क्योंकि जी फैमिली बहुत रिचेस्ट फैमिली रहता है। स्टूडेंट मो जैसे ही शो के पास मिस्टर मो आते हैं तो फोन फटाफट छुपा देती है। इसके बाद उसको ड्रेसिंग में हेल्प करने लगती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि आज के बाद से तुम्हें यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल पूरा हो गया इसलिए मिस्टर मो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा होता है। तो मिस सू बोलती ओके। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम पूछोगी नहीं क्यों। इस बात मिस सू बोलती है कि मिस्टर आप जो भी बोलेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगी। इस बात मिस्टर मो बोलता है कि मिस सू तुम बहुत अच्छी लवर हो। मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए बाहर जाने को बोल रहा हूँ, मैं किक आउट कर रहा हूँ, तुम इसलिए मान भी गई। तो बोलती है थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट बॉस। मिस्टर मो गुस्सा कर चले जाते हैं। हमारी हीरोइन मन में बोलती है कि सपने से उठ जाओ सू, मिस्टर मो किसी और के हैं। हमारी हीरोइन सामान पैक करके जा रही होती तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट मेडिसिन देता है खाने के लिए। कंट्रोल मेडिसिन रहता है। मेडिसिन खा लेती है। इसके बाद मिस्टर मो का असिस्टेंट से कंपनसेशन कुछ पैसे प्रॉपर्टीज देता है। इस बात पे हमारी हीरोइन मिस्टर मो को जो कार्ड दिए थे मिस्टर मो मिस सू को वो कार्ड वापस कर देती है। बोलती है कि मैंने इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, मिस्टर मो को वापस कर दीजिएगा असिस्टेंट। तो वो मिस्टर मो का असिस्टेंट को बोलती है कि जो पैसे और मैंने खर्च किए थे कुछ वो मैं वापस लौटा दूंगी जल्द से जल्द, ट्रैवल के लिए माफ कीजिएगा। वो अपना लगेज लेते वहां चली जाती है। डायरेक्टली अपनी फ्रेंड के घर जाती है जिसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसका नाम लिन रहता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का। ली बोलती है सो वापस आ गई। इस बात पे मिस सू लिन को बोलती है कि वैसे मैं उससे अलग हो गई हूँ, ब्रेकअप हो चुका। इस बात पे लिन बोलती है कोई बात नहीं तुम मेरे साथ रहो। लिन बोलती है कि वैसे भी हम दोनों फ्रेंड है तो क्या हुआ, दोनों साथ में अच्छे से रहेंगे, वैसे तुम तो मनी माइंडेड पर्सन हो ही, हम लोग साथ में रहेंगे। देखते हैं हमारी हीरोइन ऑफिस में काम कर रही होती तभी सभी कलीग लोग बोलती है कि तुमने सुना पेमेंट की डॉटर वापस चाइना आई है और सीईओ भी बन गई है। क्योंकि दूसरी कलीग बोलती है क्यों नहीं होगी सीईओ, वैसे भी वो मिस्टर मो की प्रेसिडेंट की स्वीट लवर जो है। तब बोलती है जस्ट स्वीट हार्ट। इसके बाद सभी कलीग लोग करने के लिए न्यू सीईओ को खड़े होते हैं। तो इधर से मिस्टर मो आते हैं। मिस्टर मो को हमारी हीरोइन देख के खुश होती है पर मिस्टर मो की होने वाली वाइफ जी वैन को लेकर आते हैं कि इस कंपनी की न्यू सीईओ है। सभी देखकर खुश होते हैं कि न्यू सीईओ है और वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल है। कंपनी का जो मैनेजर होता है बोलता है कि मिस जी फिर मैं आपको सीईओ का ऑफिस दिखाता हूँ। हमारी हीरोइन ने बोलती है ये वैन वैन है, जब मिस्टर मो के साथ नाइट स्पेंड करते थे उसी का नाम लेते थे वैन। हाँ, हमारी हीरोइन मिस्टर मो की पर्सनल असिस्टेंट भी थी। बाद मिस जी वैन जाती है मिस सू के पास, बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम मिस्टर मो की पर्सनल असिस्टेंट, वैसे तुम बहुत स्मार्ट हो ना, एक काम करो तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ कॉफी लेकर। मेरे ऑफिस में नहीं, प्रेसिडेंट के ऑफिस में। फिर हमारी हीरोइन बोलती है ओके मैम। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन कॉफी लेकर जाती है मिस्टर मो की ऑफिस में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस रहता है। वो दोनों कुछ ज्यादा चिपक कर रोमांस कर रहे होते हैं वैन वैन और मिस्टर मो। मिस सू जाती है एकदम काउंटडाउन करके, बोलती है मिस वैन वैन आपका कॉफी। तो मिस वैन वैन मिस सू को बोलती है कि तुम कॉफी रखो जाओ यहाँ से। इसके बाद हमारी हीरोइन जा रही होती है। फिर मिस वैन वैन उसको रोकती है सू को, बोलती है वैन वैन मिस सू से कि वैसे ही मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर विथड्रॉ कर दी हूँ। तो बोलती है वैन वैन से कि मैम मेरा अभी रिप्लेसमेंट क्या आप ढूंढ नहीं पाए, कोई बात नहीं मैं न्यू रिप्लेसमेंट तक रुक जाती हूँ इस कंपनी में। इसके वैन वैन बोलती है मिस सू से कि तुम अच्छे से सोच लो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वेकेशन दूंगी रेस्ट करने के लिए, तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, तुम क्यों कंपनी को छोड़ना चाहती हो। उसके बाद मिस जी वैन वैन बोलती है कि वैसे भी मैन को ऊपर रिलाय नहीं रहना चाहिए, वुमेन को खुद पैसा खुद कमाना चाहिए। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैम आपको एडवाइस के लिए थैंक यू, मैं इसके बारे में सोचूंगी। इस बात पे वैन वैन बोलती है कि वैसे मिस सू तुम बहुत ज्यादा सेंसिबल पर्सन है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि थैंक यू मिस वैन वैन एडवाइस के लिए, मैं इसके बारे में सोचूंगी बोल के चली जाती है। मिस्टर मो को बुरा लगता है पर कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब मिस सू जब जा रही होती है तभी मिस्टर वैंग आता है, हमारे उनको स्मेल करता है, बोलता है कि तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो असिस्टेंट सेक्रेटरी। हमारी बोलती
बोलती है कि तुम अपने आप को थोड़ा रिस्पेक्ट करो, तुम ऐसा कैसे हरकत कर रहे हो वैंग। तो वैंग बोलता है कि मैं कैसे हरकत करूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसको टच करने के लिए जाता है, तभी सू बोलती है कि वैसे भी अगर तुम्हारा कोई फोटो ले लिया मेरे साथ तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी वैंग होगा पॉजिटिव तुम्हारे शोल्डर में है, शोल्डर पे है सॉरी। वैंग बोलता है कि वैसे भी तुम जैसी स्मार्ट गर्ल बहुत पसंद है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लिन है। कुछ और बोलने के लिए जाती है हमारी हीरोइन, तब वहाँ पे मिस्टर मो चले आता है। बोलता है कि मिस्टर मो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, मिसेस मो से मिलने के लिए। मिस्टर मो मिस सो को बोलता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है ऑफिस का काम छोड़ करके तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग करो। मिस सो मिस्टर मो को जवाब देती है कि वैसे भी आप और मिस वैन वैन मेरा अप्रूवल किए हैं वेकेशन, वैसे भी ये टाइम छुट्टी का है तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बात पे मिस सो बोलती है कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब देना सही नहीं समझती हूँ। आप इस बात पे मिस्टर मो गुस्सा पे चले जाते हैं। मिस्टर वैंग जैसे ही टर्न होता है हमारी हीरोइन वहाँ पे नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर वैंग नीचे से मैसेज कर रहा होता है हमारी हीरोइन को, उसको धमकी भी देता है कि वो पार्टी में लेके जाता है सो को। उस पार्टी में मिस्टर वैन और मिसेस वैन और हमारा हीरो मिस्टर मो भी रहता है। वैन बोलता है कि ये मिलो मेरी वुमेन है जिसका नाम मिस सू है, हल्की हल्की मिस वैन की तरह दिखती है। इस हद मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी ये मिस्टर से वैन का कंपेयर भी नहीं कर सकती है। इस हद वैन बोलता है आपने तो सही बोला, ये कैसे कंपेयर कर सकती है जी वैन से। उसमें से एक कलीग वाइन ऑफर करता है हमारी हीरोइन को, तभी हमारी हीरोइन फ्लैशबैक में याद करती है कि डॉक्टर ने उसे अल्कोहल का 1 ड्रॉप भी लेने के लिए मना किया था और उसका हार्ट में जो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकता था। हमारी हीरोइन मना कर देती है। इस बात पे वो कलीग बोलता है कि वैसे तुम कैसा कि अपने साथ लेकर आए हो, जो मेरा बात भी नहीं मान रहे। इस बात पे वैन गुस्सा करता है, उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है, फोर्स करता है वाइन पीने के लिए। इसके बाद मिस्टर मो ग्लास से नीचे फेंकते हुए टूट जाता है, उसके पैर में लग जाता है हमारी हीरोइन को। तो मिस्टर मो बोलता है कि बस बहुत हुआ। वैन बोलता है बैठने के लिए, तो हमारी हीरोइन बैठ जाती है। इसके बाद वो कलीग फिर से बोलता है, कलीग कोई और नहीं मिस्टर का छोटा ब्रदर रहता है, उसका नाम सैन रहता है। सैन बोलता है कि चलो हम लोग गेम खेलते, जो गेम में हारेगा उसको अपने कपड़े उतारने होंगे। बात पे सभी लोग रेडी हो जाते हैं पर हमारी हीरोइन रेडी नहीं होती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम भला क्यों नहीं खेलोगी, जी भी मना करती है गेम्स खेलने से, पर वो लोग खेलते हैं। तो पहले सैन गेम में हार जाता है तो वो अपने कपड़े उतारता है। इसके बाद आता टर्न हमारी हीरोइन का, सू का। मिस सू बोलती है कि मिस्टर मो वैसे ही मैं मिसेस जी वैन वैन की पर्सनल असिस्टेंट है तो मैं क्यों ना वाइन सर्व करती हूँ। वो बोलता है बहुत गंदी हो। इस बात पे मिस्टर वैंग बोलते हैं कि आप प्लीज गलत मत समझिएगा मिस्टर, वैसे भी वुमन पूरे प्योर है, मैंने खुद टेस्ट किया है। इस बात पे हमारा हीरो मिस्टर मो बोलता है वाइन ड्रिंक सर्व करने के लिए जाती है तो ग्लास हटा देता है, बोलता है कि नीट डाउन होकर सर्व करो। वाइन सर्व कर देते, मिस्टर मो वाइन लेकर उसके सर पर डाल देता है और वहाँ से जाने लगता है हैंगी से अपना हाथ करने के बाद सिर्फ बाहर निकलता है। उसके पीछे सैन निकलता है, बोलता है ब्रदर। इसके बाहर निकलता है, सैन बोलता है कि ब्रदर तो वही वुमेन है ना जो आउटसाइड आप रखते थे साथ में, मतलब अंडरग्राउंड लवर से लाइक करते। इस हद मिस्टर मो बोलता है कि तुमको क्या लगता है ऐसा डर्टी वुमन को मैं लाइक करूंगा। ब्रदर बोलता है कि ब्रदर अगर आप उसको लाइक नहीं करते हैं तो जब वैंग उसको टच किया तब गुस्सा होकर उसके ऊपर वाइन पुअर कर दिया। मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी वो वैंग के साथ डेटिंग स्टार्ट कर दी मेरे ब्रेकअप के बाद, जिस बात में मैं गुस्सा था तो उसके ऊपर गुस्सा निकाला वाइन गिराकर, बस इस तरह कुछ नहीं है। साथ पे उसका ब्रदर सैन बोलता है सर आपको याद रखना होगा वरना अगर मॉम को पता चलेगा तो उसको मार डालेगी। वो बोल के चले जाता है। मिस्टर मो को बहुत गुस्सा आता है तो इसलिए इसका बिहेवियर ऐसा था बिकॉज वो डरता था मॉम उसको कहीं मार न डाले। मिस्टर मो कार में जाकर बैठते हैं, जो ऑलरेडी वैन वहाँ पे बैठी थी उसको टच करती है तो वो अपना हाथ हटा लेते हैं। तो मिस वैन बोलती है क्या तुम्हारा माइसोफोबिया वाला तक हेल नहीं हुआ। तो मिस्टर मो बोलते हैं नहीं। तो फिर बोलती है कि तुमने मुझे ऑफिस में क्यों टच करने के लिए दिया। मिस्टर मो फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो देखा था तभी वैन को टच कर रहा था, जब वो कॉफी लेके गई थी तो वो खड़ी थी पर मिस सू को देखकर वैन को अपनी तरफ टाल लिया था, उसको ऐसा दिखा था कि उसके साथ बहुत रोमांस कर रहा है। में मिस्टर मो बोलते हैं तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस बात पे मिस सू बोलती है क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम अभी कार से उतर जाओ। तो कुछ बोलने के लिए जाती तो मिस्टर मो गुस्सा कर बोलते हैं तो हमारी आने की विलेन वैन उतर जाती है कार से। मिस्टर मो के पास चले जाता है असिस्टेंट, बोलता है कि सर मैंने कुछ डिस्कवर किया, मिस सू के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम में तो वो है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है वैंग, वो पूछता है मिस सू से कि तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है मिस्टर मो के साथ। हमारी बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मो की वाइन में मैंने कुछ मिलाया था, कैसे मिस्टर मो गुस्सा रहा है मेरे ऊपर डाल दिए। इस बात पे वैंग बोलता है क्यों मिस्टर मो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता है, चलो मैं तुम्हें रोमांस का मतलब समझाता हूँ। इसके संग बदतमीजी करने लगता था, हमारे ने उसको धक्के मार के दूर हटाती है। ये बात मिस वो बोलती है वैंग से कि वैसे भी तुमको मेरे को चाहिए या फिर प्रोजेक्ट मिस्टर मो के पास जो है। पे वैंग बोलता है कि तुम वो प्रोजेक्ट कैसे लोगे। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर मो को बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी पर मिस्टर मो ने मुझे रिजेक्ट कर दे, इसकी वजह से मुझे उससे रिवेंज चाहिए। वो झूठ बोल
रही होती है। इससे मेरा और मिस्टर मो का रोमांस वाला वीडियो है और मैं उसको बोलूंगी वो वीडियो दिखा कर कि तुम प्रोजेक्ट दे दो। अगर वो नहीं देगा तो मैं वीडियो मिस जी वैन को भेज दूंगी। बात पे वो बोलता है वैन की बहुत अच्छा आइडिया है, पर वो तुमसे ब्लैकमेल क्या होगा? तो बोलते कि मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। वैन बोलता है ओके मैं तुम्हें 1 वीक देता हूँ, अगर 1 वीक में तो प्रोजेक्ट ला के नहीं दी तो फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को मैं अंतिम पे क्या करूंगी। बात पे मिस सू बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं प्रोजेक्ट लेकर आऊंगी। फिर मिस्टर वैंग चले जाता है। फिर हमारी फटाफट मेडिसिन खाती है। इसके तो बाहर जब जा रही होती तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैम मिस्टर मो आपसे मिलना चाहते। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी मैं अब मिस्टर मो की लवर नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना पर्सनल टाइम के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैम आपको तो पता है ना मिस्टर मो का टेम्पर। फिर हमारी हीरोइन कार में जाकर बैठ जाती। फिर जहाँ पे मिस्टर मो रहते हैं वहाँ पे मो का असिस्टेंट उसको कर देता है। इसके बाद हमारी बोलती है कि क्या बात है मिस्टर मो, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। फिर सू बोलती है कि अगर सब कुछ ठीक है मिस्टर मो तो मैं वापस जा रही हूँ। इस बात मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारा पैर कैसा है। हमारी गन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर मो फॉर योर कंसर्न। इसके मिस्टर मो बोलता है कि तुम अपनी न्यू स्पॉन्सर से कब मिले, तुम लोग कब से साथ हो। इस बात पे मिस सू बोलती है मिस्टर मो से कि वैसे भी मैं पर्सनल क्वेश्चन मैं आपको उसका जवाब नहीं दूंगी। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि तुम अपना को सेल करती हो और प्राइवेसी बात करती हो, तुम्हारा प्राइवेसी भी है। मिस सू बोलती है कि हाँ मैं बेचती हूँ पर मैं अपना प्राइवेसी भी मेंटेन कर रखती हूँ। इसके बाद मिस्टर मो उसे गए पे लव बाइट देखते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं। वो बोलता है कि तुम लोग साथ हो। फिर उसको सब जबरदस्ती करने लगता है। बोलता है कि मैं खुद चेक करूंगा कि तुम लोग साथ हो या नहीं हो। पे हमारी रोने लगती है तो मिस्टर मो रुक जाते हैं और मिस सू बोलती है कि मिस्टर मो तुम मुझे पहले नहीं चाहते थे, अगर मुझे नहीं चाहते तो मुझे टच भी नहीं करोगे। वैसे भी तुम्हारा असिस्टेंट मुझे यहाँ पे लेकर आया था। मिस्टर मो इस इंडस्ट्री का रूल के हिसाब से तुम्हारी लवर नहीं हो तो तुम मुझे कहीं से भी नहीं बुला सकते हो। मैं मिस्टर वाइंग की वुमेन हूँ। तो वो बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो मिस सू बोलती है कि मैंने बोला मैं प्रेसिडेंट वाइंग की वुमेन हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी मो जो भी चीज छोड़ देता है या फिर टच कर लेता है कोई और उसको टच ना करे। मिस सू बोलती है कि तुम मेरा इतना केयर कर तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते। इस बात मिस्टर मो अपना हैंकी निकालता हैंड क्लीन करने लगता है। बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि हाँ मिस्टर मो मुझे पता है कि तुम्हें माइसोफोबिया है, अगर किसी चीज को टच भी कर लेते हो तुम्हें कोई और टच करे तुम दोबारा टच नहीं करना चाहोगे। उसको टाई पकड़ लेती है। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि टच मत करो, तुम बहुत गंदी हो, निकल जाओ यहाँ से। हमारी जा रही होती तभी मिस्टर मो उसको रोकने के लिए बोलते हैं कि ये कार्ड 5 साल तक तुम्हें साथ थी, तुम्हें डिजर्व करती हो। बोलती है कि थैंक यू मिस्टर मो उस पैसे देने के लिए, पर मैं पैसे नहीं सकती हूँ, रख देती है। इस मिस्टर मो बोलता है कि आज के बाद से तुम मेरे सामने शो मत करना। मिस्टर बोलती है ओके। और जब रास्ते में जा रही होती बहुत तेज बारिश होता है तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस लेडी से प्यार नहीं कर सकते, अगर मैडम को पता चला तो ये भी नहीं बचेगी। फिर हमारी हीरोइन जाते जाते रास्ते में अनकॉन्शियस होकर गिर जाती तो मिस्टर मो उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाता है। हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन अनकॉन्शियस होती है। मिस्टर मो डॉक्टर से पूछता है कि अचानक अनकॉन्शियस क्यों हो गई। तो बोलता है कि मिस सू का तुम कुछ ज्यादा ही ख्याल कर रहे हो मिस्टर मो। तो मैं बोलता है कि नहीं मैं ओनली पूछ रहा हूँ। इस तो डॉक्टर बोलता है कि याद रहे तुम्हें इसका फिक्र नहीं करना है, अगर मैडम को पता चलेगा तो शायद इसका लाइफ डेंजर में आ सकता है। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि इसको क्या हुआ है मिस सू को। तो डॉक्टर बोलते हैं इसको हाई फीवर है। फिर सपने में हमारी हीरोइन मिस्टर गो का नाम बोल रही होती। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में मिस सू और मिस्टर गो को दिखाया जाता है। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, रास्ते में कहीं जा रहे थे। मिस्टर गो मिस सू को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो जल्दी जल्दी हमारी हीरोइन उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि मैं उसका जान बचा सकता हूँ पर उसका सर्जरी कॉस्ट 10 मिलियन है। पैसे अगर पैसे है तब इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। तो हमारी हीरोइन थोड़ा सोचती है, फिर डॉक्यूमेंट पे साइन कर देती है, बोलती कि है मेरे पास पैसे। इसलिए हमारी हीरोइन अपने आप को सेल की थी मिस्टर मो को 10 मिलियन के लिए। इसके बाद जब कॉन्शियस होता है मिस्टर गो उनको गला दाबने लगता है, उसके संग बदतमीजी करता है कि तुमने अपने आप को क्यों बेचा, उसके लिए तुमने मेरे साथ बिट्रे क्यों किया। तो हमारे समझाने की कोशिश करती मिस्टर गो को, पर मिस्टर गो वहाँ से चले जाता है। जेन ने मिस्टर मो मिस सू का ध्यान रख रहा था तो हमारी हीरोइन फिर से मिस्टर गो का नाम लेती है तो मिस्टर मो बोलते हैं मिस्टर गो। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब भी हमारी हीरोइन के साथ मिस्टर मो नाइट स्पेंड किया करता था हीरोइन एक ही नाम लिया करती थी मिस्टर गो का। इस बात पे हमारा हीरो तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। फिर प्रेजेंट में मिस्टर मो बोलता है कि मिस सू 5 साल हो गया पर तुम्हारे हार्ट में वही है मिस्टर गो ही है। तब मिस्टर मो गुस्से से खड़े हो जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन फ्लैशबैक में याद करती है कि वो रास्ते पे खड़ी थी, बोल रही थी कि प्लीज मुझे एक रात के लिए कोई खरीद लो। बोलते कि तुम्हारा प्राइस कितना, तो बोलती 10 मिलियन। तो सभी लोग चले जाते। इसके
मिस्टर मो आते हैं तो हमारे हीरोइन फिर से बोलती है कि प्लीज मुझे एक रात के लिए खरीद लो। बोलता है तुम क्लीन हो? तो बोलती है हाँ मैं क्लीन हूँ। प्रेजेंट में हमारी हीरोइन सपने में बड़बड़ा रही होती है, मिस्टर मो चले जाते हैं और वो मिस्टर मो का भी नाम लेती है पर वो नहीं सुनता है। इसके बाद हमारी हीरोइन नेक्स्ट डे कॉन्शियस होती है तो उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन रहती है। बोलती है फाइनली तुम उठ गई, पता है तुम कल रात को अनकॉन्शियस हुई थी, किसी जेंटलमैन ने तुम्हें रोड साइड से लाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया, प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं डर जाती हूँ। उन्होंने कॉल किया तो मैं यहाँ पे आई, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि डॉक्टर ने क्या बोला? तो लिन बोलती है कि डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, वैसे भी अभी ब्लड टेस्ट करने के लिए लेके गए हैं, रुको मैं रिपोर्ट लेकर आती हूँ। इस बात पे तो बोलती है कि तुम प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, प्लीज कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हमारी हीरोइन वो रिपोर्ट नहीं दिखाना चाहती थी अपने फ्रेंडों की, उसके पास ओनली 3 मंथ है। देखिए अगर मैं तुम्हें रिपोर्ट क्या है बता दूं कि मेरे पास 3 मंथ है, तुम रो रो कर बुरा हाल कर लोगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। हमारी हीरोइन उसी हालत में जाती है रिपोर्ट लेने के लिए, तो नर्स बोलती है कि आपका रिपोर्ट। वो रिपोर्ट देखती है, ऑर्डर कर देती है और डस्टबिन में फेंक देती है। जैसे ही वो जा रही होती है तभी देखती है मिस्टर मो अपनी फियांसे वैन में रहता है, उसको कैरी करके लेके हॉस्पिटल आ रहा होता है। देख के हमारी हीरोइन पीछे टर्न हो जाती है, वो उसको ना देख पाए। हमारी हीरोइन बोलती है कि फाइनली मिस्टर मो तुम किसी के लिए इतना केयरिंग हो कि तुम इतना वरीड हो। फिर फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब हमारी हीरोइन गिर गई थी तो बोलती कि प्लीज मिस्टर मो मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। इस बात तो मिस्टर मो ने बोला था कि वैसे भी तुम्हें पैसे और चाहिए ना, इसलिए नाटक कर रही हो ना, पैसे लो अब खुद चली जाओ के पास। वो कार्ड फेंक उसको देता है। प्रेजेंट में हमारी बोलती है कि मिस्टर मो अब मैं तुमको लाइक नहीं करती हूँ, ना ही प्यार करती। तब इसकी फ्रेंड दौड़ी दौड़ी लिन आती है, बोलती कि तुम कहाँ चले गए, तुम्हें हाई फीवर है, वैसे कैसे जा सकती, तुम्हारे में कितना वरीड हो गई थी। तो हमारी बोलती है कि मैं रिपोर्ट लेने के लिए आई थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ है? तो मिस सू बोलती है कि मैंने अभी डॉक्टर को दिया है। तो बोलती कि रिपोर्ट में क्या आया? ब्लड टेस्ट में। मिस सू झूठ बोल रही थी अपनी फ्रेंड से कि मेरा रिपोर्ट ओके है। बोलती है कि वैसे भी तुम ऑर्डिनरी पीपल से बहुत अलग हो, तुम्हें हार्ट का डिजीज है। बोलती कि टेंशन मत लो, मैं ब्लड टेस्ट ठीक ही आया है। मिस सू बोलती है तो मैं तुम्हारे लिए फेवरेट पॉलिश लेकर आई हूँ। फिर वो लोग साथ में चले जाते हैं। पीछे से मिस्टर मो उन लोग को देख रहे होते हैं। अब मिस्टर मो फ्लैशबैक में याद करते हैं मिस्टर मो उसको फॉरहेड पे किस किया था, तो वो मिस्टर गो का नाम ले रही थी। इसकी याद हमारी उन बेड से खुद गिरती है जब उसको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है मिस्टर मो को। तो मिस्टर मो उस बात पे गुस्सा थे कि अनदर लड़की का नाम ले रही है। इस बात मिस्टर मो उसको कार्ड फेंक देते, बोलते खुद चली जाओ। याद करता है मिस्टर मो, बोलता है कि तुम क्या सचमुच बीमार हो? इसके बाद मिस्टर मो अपना फोन निकालता है, दूसरा वाला फोन निकालता है और रिपोर्ट से पूछता है, पैसेंजर से पूछता है कि तुम्हारी रिपोर्ट में क्या निकला। हमारी हीरोइन दूसरी तरफ थी, उसके फ्रेंड घर लेके जाती है, बेड पे बैठाती, बोलती कि तुम यहीं पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आती हूँ। तो हमारी हीरोइन बोलती ओके। फ्रेंड उसको बहुत अच्छे से केयर करती है। तरफ हमारी हीरोइन के मोबाइल पे मैसेज आता है रिपोर्ट में क्या निकला। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि किसका नंबर है, कहीं मिस्टर मो तो नहीं है ना। फिर उसको रिप्लाई करती है कि तुम कौन हो। दूसरी तरफ मिस्टर मो को देखते हैं जो अपने नेक के पास टैटू डिजाइन किया था। मिस्टर मो बोलता है कि मेरा नाम किंग है। मैसेज करती है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। तो मिस्टर मो बोलता है मेरा रियल नेम यू है। हमारी हीरोइन डायरेक्टली कॉल कर देती है वैंग को। वैंग मीटिंग में रहता है तो उसे चिल्ला देता है कि मैं मीटिंग में हूँ। बस वो टेस्ट करना चाहती है कि ये मैसेज मिस्टर बैंक तो नहीं कर रहा है। फिर रिप्लाई कर देती है कि मेरा रिपोर्ट ओके है। तो इसके बाद मिस्टर मो के पास वो मैसेज आता है कि उसका रिपोर्ट में ओके निकला। तो मिस्टर मो बोलता है ठीक है। इसके बाद जब हमारी हीरोइन सो जाती है तभी उसका पास कॉल आता है मिस्टर वैंग का। बोलता है कि जब मैं मीटिंग में था तुमने कॉल किया, क्या तुम्हारा काम हो गया, वो प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ गया? बोलती है कि मिस्टर मो ने और टाइम मांगा है। इस हद वैंग गुस्सा करता है, बोलता है कितना टाइम और चाहिए, एक काम करो तुम वो वीडियो मुझे दो, मैं मिस्टर सबक सिखाता हूँ। इस हद पे हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम सबको वो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस सू वैंग से बोलती है कि वैसे भी प्रोजेक्ट लेने में मैं हेल्प कर रही हूँ, मिस्टर मो को तुम और एडिट कर तुम्हें प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। इस हद पे वैंग बोलता है कि वैसे भी मुझे बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग तक मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का मैं वेडिंग भी नहीं होने दूंगा। तो हमारी हीरोइन बोलती है ओके। फिर हमारी हीरोइन लैपटॉप लेती है, कुछ प्रिंट आउट निकालती है। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने बैग में रखती है, एक नाइफ और एक मेडिसिन भी रखती है और बोलती है कि लिन मैं तुम्हारा वेडिंग किसी को भी बिगाड़ने नहीं दूंगी, अपना जान देके भी तुम्हारा खुशियां को दूंगी। इसके बाद हमारी हीरोइन चली जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को जहाँ पे वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तो बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। लिन पूछती है सू से, तो सू बोलती है कि बहुत सुंदर लग रही हो। और लिन के फियांसे बोलता है कि तुम कुछ भी पहनो, तुम तो अच्छी लगोगी वाइफी। तो उसकी वाइफ यानी लिन बोलती है कि चुप रहो। हमारी सोचती है कि फाइनली तुम अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही हो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर मैं मर भी गई तो तुम्हारे पास तुम्हारा लवर रहेगा, आई मीन हस्बैंड रहेगा। हमारी बोलती है कि तुम मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर उसको कार्ड देती है, बोलती है कि तुम्हारी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है, मेरी तरफ से एज अ सिस्टर। इस बात पे हमारी हीरोइन को उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुमने मिस्टर मो को इतने सारे पैसे दिए हैं, फिर भी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मन में सोचती है कि वैसे ये क्लीन है, मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाई हूँ। फ्रेंड बोलती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना?
तो मिस बोलती कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं सैलरी बहुत ज्यादा है, अब मैं बहुत कम खर्च करती हूँ, तुम्हें भी पता है। मिस लिन वो कार्ड वापस दे देती है मिस सू को, बोलती कि मैं नहीं ले सकती हूँ। इस बात पे हमारी उसको डांट के बोलती कि जो भी कुछ एक सिस्टर छोटे सिस्टर को दे रही है एज ए गिफ्ट, तुमको लेना ही पड़ेगा, तो वो ले लेती है। फिर हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे लिन उसके साथ फियांसी के साथ शादी हो गया था, हो रहा था, वो लोग रिंग एक्सचेंज करते ही तभी हमारी हीरोइन खड़ी होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड का वेडिंग देख रही होती, तभी उसके पीछे से मिस्टर वैंग आके बोलता है कि तुमने मुझे वेडिंग पे इनवाइट नहीं किया बेस्ट फ्रेंड का शादी में। तभी हमारे बोलते हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। उसको फोटो भी दिखाती है अपने फोन में मिस्टर वैंग को। मुझसे क्लोज होकर बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी हमारी हीरोइन पीछे हटती है, बोलती है कि मिस्टर वैंग वैसे भी शादी एज अ प्लान मिस हो जाए, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा। इस बात पे हमारी हीरोइन को मिस्टर वैंग बोलता है कि तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मिस्टर वैंग बोलता है कि ओके शादी के बाद तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे विला में सेंड कर देना। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर वैंग मैंने आपको ऑलरेडी एड्रेस भेज दिया। इस बात वैंग बोलता है कि तुम कौन सा ट्रिक प्ले कर रहे हो, तो बोलती है कि मैं कोई ट्रिक प्ले नहीं कर रही हूँ। तो मिस्टर वैंग बोलता है ओके बोल के चले जाता है। उसको जाने के बाद दौड़ती दौड़ती उसकी फ्रेंड लिन आती है सू के पास, बोलती है कि ये बंदा कौन था। तो मिस सू बोलती है कोई नहीं, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बात करने के लिए आया था, कंपनी का प्रेसिडेंट है। उसकी फ्रेंड बोलती ओके, बोलती है मिस सू से कि वैसे भी जो भी कुछ हो जाए, तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो मुझे बताना, मैं अपना लाइफ रिस्क में डालकर तुम्हारे लिए जस्टिस के लिए लड़ाई करूंगी। साथ उसकी फ्रेंड बोलती ओके। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड का मिस सू की बेस्ट फ्रेंड का शादी कंप्लीट हो जाता है, रिचुअल्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमारे घर जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बैग में रखती है एक मेडिसिन और नाइफ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ लेटर लिख कर रखती है। उसी होटल में जाती है, पिल्लो के नीचे मेडिसिन और नाइफ रखती है, वाइन ग्लास में वाइन डालती है, उसमें वो नींद का गोली मिला देती है। में मेडिसिन मिलाने के बाद हमारी हीरोइन मैसेज करती है मिस्टर वैंग को कि कौन सा होटल रूम में प्रोजेक्ट लेने के लिए आना है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आना है। तो डोर नॉक करता है तो हमारी उनको लगता है कि डायरेक्टर वैंग होंगे। वो जैसे दरवाजा खोलती है तो मार्क्स पहना और नॉन पर्सन रहता है, कोई और नहीं, वो मिस्टर मो ही रहते हैं। ये बात हमारी हीरोइन को पता नहीं रहता है। मिस वो मार्क्स वाला मैन को देख कर सोचते है कि मिस्टर मो तो नहीं है ना। फिर मिस्टर मो लाइट ऑफ कर देता है तो उसके गले पे टैटू देखती है, तो मैंने बोलती है कि मिस्टर मो कैसे मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आ सकता है। हमारी उनको लगता है कि डायरेक्टर वैंग है, तो बोलते हैं वैंग को लगता है गेम खेलना बहुत पसंद है, इसलिए तो आपने लाइट ही ऑफ कर दिया। तो बोलती है कि लाइट ऑफ कर दो, वैसे ही मुझे तुम्हारे साथ वाइन पीना है। तो मैं बोलता है कि मैं कोई डायरेक्टर वैंग नहीं हूँ। इस बात पे बोलती है हमारी उनकी तुम कौन हो। तो मिस्टर मो उसको बैठाता है और टाई निकालता है अपने गले से, उसके हाथ में बांधने लगता है। आयरन बोलती है कि तुम कौन हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। मिस्टर मो बोलता है कि तुम डायरेक्टर वैंग को होटल में बुलाई थी और तुम उसके साथ पीने वाले थे जिसमें तुमने ड्रग मिलाया हुआ है। मिलाया है तो हमारे बोलती है कि ड्रग मिलाने से वैसे भी प्लेजर अच्छा से मिलता है। तो वो स्माइल करता है, ओ ये गेम है ड्रग मिलाने वाला। उसके फोन पे कॉल आता है मिस सू के, तो वो कॉल पिकअप करने के लिए जाती है तो मिस्टर मो उसको रोकता है, तो बोलती है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तो मिस्टर मो बोलता है क्यों डर लग रहा है, हम दोनों का अफेयर करने उसको पता चल जाएगा। तो बोलती है कि मैं तुमसे बेग करेगी, कॉल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सू बोलती है कि अगर मैं कॉल पिकअप नहीं करूंगी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का लाइफ डेंजर में आ सकता है। तो मिस्टर मो उसको नहीं फिर भी देने देता है, तो बोलती है कि तुम जो बोलोगे करने के लिए रेडी हो, अगर तुम ये फोन पिकअप करने दोगे मुझे। तो मिस्टर मो फोन पिकअप करके स्पीकर पे डालता है। तो डायरेक्टर वैंग बोलता है कि अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं देते तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का वेडिंग नाइट के दिन उसके हस्बैंड का उसको मैं मर्डर कर दूंगा। तो हमारे बोलती है कि डायरेक्टर वैंग आपको ये सब करने का जरूरत नहीं, वैसे ही मैंने आपको एड्रेस सेंड कर दिया, इस होटल रूम नंबर में आपको आना है। वैंग बोलता है कि अगर मेरे साथ कोई भी ट्रिक प्ले करोगे तो मैं किसी बंदे को भिजवा कर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड को मरवा दूंगा। फोन कट कर देता है। तो हमारे बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे बेग करती हूँ, वैसे भी अगर मैं डायरेक्टर वैंग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगी तो मुझे मार डालेगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मार डालेगा। तो मिस्टर वो बोलता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। बोलती है कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुमने मुझे क्लियर नहीं किया। मिस्टर मो बोलते हैं ओके डायरेक्टर वैंग को आया तो मैं उसे से पूछ लूंगा। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं बताती हूँ, ये एक्चुअली मिस्टर मो का कॉन्ट्रैक्ट था। वो सारा बात बताती है, बोलती है कि यही बात है, फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाई और रिसीव करने डायरेक्टर वैंग को, क्यों इसकी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड का जान बचा रहा है और उसका शादी कम्प्लीटली जैसे हो जाए जो हो चुका है। तो बोलते कि जेंटलमैन प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। इस बात मिस्टर मो बोलता है तुम्हारा डायरेक्टर वैंग। तो बोलती ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वैसे वो बहुत क्यूरल है, मैं उसके साथ रह भी नहीं सकती हूँ। क्या मिस्टर मो उसके हाथ में जो टाई बना हुआ था वो खोल देता है। तो हमारे बोलती है कि जेंटलमैन प्लीज आप यहाँ से चले जाए, वो बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है, अगर आप उसके संग डील करेंगे तो हो सकता है आपको भी हार्म करे। इस बात मिस्टर मो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं उसको डराता हूँ। डायरेक्टर वैंग का आवाज आता है नॉक करने का, तो हमारी हीरोइन मिस्टर मो को बोलती है बाथरूम में छुप जाने के लिए। तो मिस्टर मो चले जाते हैं। कि बात इसके डायरेक्टर वैंग जब अंदर आता है तो हमारी हीरोइन वही वाला कॉन्ट्रैक्ट देती है जो फेक रहता है। तो इसके डायरेक्टर वैंग बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत स्किल है। डायरेक्टर वैंग बोलता
बोलता है कि तुम्हें क्या और चाहिए। इस बात पे हमारी बोलती है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, प्लीज तुम मेरी फ्रेंड का उसे अपने बॉडीगार्ड लोग को हटा दो। इस बात पे डायरेक्टर वैंग बोलता है कोई बात नहीं, फिर वो कॉल करता है अपना बॉडीगार्ड लोग को विड्रॉ कर लेता है वहाँ से। हमारी डायरेक्टर वैंग को वन पिलाने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो हरकी बंदा रहता है इंटेलिजेंट, बोलता है कि तुम मुझे क्या ड्रग देना चाहती हो, और बोलता है कि वैसे ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं सब तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। उसके संग दोस्ती करने के लिए जाता ही तभी उसके पास कॉल आता है, क्योंकि मिस्टर मो ने उसको कॉल कर दिया था, तो किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। तो जाते जाते यही बोलता है कि वेट करना, मैं अभी आता हूँ, बोल के चले जाता। हमारी हीरोइन जैसी वॉशरूम में जाती है, मिस्टर मो उसको टान के बाथरूम में लेके चले जाता है। उसका हाथ, दोनों हाथ अपने टाई से टाई कर देता है, ऊपर किस करने लगता है। तो हमारी रो रही होती है, तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम सिर्फ मेरी हो, ओनली मेरी। इसके तो लोग वॉशरूम में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने का हमारी बोलती है कि तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किए, तुम मुझे क्या मारना चाहते हो। तो मैं उसके हाथ से टाई खोलता है, बोलता है कि तुमने डायरेक्टर वैंग को फेक कॉन्ट्रैक्ट दिया, हो सकता है तुमको ट्रबल में डाल दे। हमारे हीरोइन का जैसे ही मिस्टर मो टाई से हाथ खोलते हैं, हमारी नाइफ लेती है, मिस्टर मो पे अटैक करने के लिए जाती है, पर मिस्टर मो उसको पकड़ लेता है। हमारी बोलती है कि तुम्हें मैं मार डालूंगी। मिस्टर मो बोलता है कि बस बहुत हो गया, फिर उसको प्यार से बोलता है तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें मैं बहुत लॉन्ग टाइम से मिस कर रहा हूँ। हमारे मन में सोचते हैं कि लॉन्ग टाइम से मुझे मिस कर रहा है। फिर मिस्टर मो बोलता है टेंशन मत लो, डायरेक्टर वैंग से मैं निपट लूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तुम अपने आप को लाइफ में ऐसे खतरे में नहीं डालो, अगर तुम्हें कोई भी टेंशन में होगी तुम मेरे पास आओगी। मन में आया उसको बहुत ही प्यार से समझा रहा होता है, तो गुस्सा करके बोलती है कि तुम कैसे दिखते हो मुझे ये भी नहीं पता, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी, ना मेरे पास तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट है। इस हाथ मिस्टर मो उसका फोन लेता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसके फोन में डाल देता है। मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा इस नंबर पर मैसेज करना, मैं इमीडिएटली तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाऊंगा। तो बोलता है कि तुम रेस्ट करो, डायरेक्टर वैंग तो वापस दोबारा नहीं आएगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है डायरेक्टर वैंग वो कॉन्ट्रैक्ट जो देखता है तो वो फेक रहता है, तो गुस्सा करके वो जा ही रहा था, ये लोग आते और डायरेक्टर वैंग को पकड़ लेते हैं। कोई और नहीं मिस्टर मो के बंदे लोग रहते हैं। इसके बाद मिस्टर मो जिस हाथ से उसको टच किया था मिसू को, उस हाथ को का चुम्मा बना देते हैं। हमारी हीरोइन जब सो रही थी तभी उसके पास न्यूज आता है कि डायरेक्टर वैंग बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके ऊपर बहुत सारा लीगल काम में वो जेल चले गया है। ये बात जब दरवाजा खोलती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कल रात को कॉल की थी, मैं बहुत वॉरिड हो गई थी, तुम कॉल ही नहीं पिकअप की। तो मिसू बोलती कि मैं शॉपिंग में चली गई थी। फिर बोलती तुम्हारा तो शादी हुआ है ना, हनीमून पे कब जाओगी। तो बोलती है कि पर मैं तुमसे बातें कर लो इसके बाद चली जाऊंगी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ओके। फिर से हमारी हीरोइन सोई रहती है, अचानक से उठती है और डॉक्टर का बात याद करती है कि उसका हार्ट फेलियर का बहुत सारा सिम्टम्स भी होगा। तो ये सब याद कर ही रही होती है तभी उसी के पास कॉल आता है, और कोई और नहीं मिस्टर मो किए रहते हैं। तो वो उसको अपने प्लेस से बुलाते हैं। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं वहाँ पे नहीं आने वाली, वैसे ही तुमने जो किया डायरेक्टर वैंग के साथ एक क्राइम है, बोलो तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। इसके बाद मिस्टर मो बोलते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें भी मैं इन्वॉल्व कर दूंगा मिस्टर मो का फेक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। इसके बाद मिस्टर मो उसको कुछ पिक्चर्स जो इंटीमेट वाला फोटो सेंड करता है, बोलता है कि अगर तुम नहीं आओगी, अगर मैं पोस्ट कर दिया फोटो तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा, 1 घंटे में वेट करो। फिर हमारी हीरोइन उस होटल रूम में जाती है जहाँ पे मिस्टर मो उसको बुलाया था। मिस्टर मो बोलता है कि तुम इतने सारे कपड़े पहने क्यों आई हो। वो अब उसको अनड्रेस करता है, फिर खुद अनड्रेस होता है। फिर हमारी हीरोइन उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी मारता है, तो मिस्टर मो इलेक्ट्रिक शॉक ले लेता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम बड़ा लेकर आना। फिर उसको कैरी करता है और बेड पे सुलाता है, फिर उसके संग रोमांस करता है। रोमांस करने के बाद मिस्टर मो बोलता है कि रेस्ट करो। फिर हमारे मन में सोचती है कि जब ये फोर्थ रिलेशनशिप है ना, इतना केयर क्यों कर रहा है, हर दिन ऐसे सांस होता है, लगता है कि हम लोग एक कपल है, मेरा इतना फीलिंग को इतना केयर यू क्यों कर रहा है। जब हमारे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम कहीं मिस्टर मो तो नहीं हो ना। तो मिस्टर मो को जवाब नहीं देता है। फिर बोलती है कि मिस्टर मो हो ही नहीं सकता बिकॉज वो मुझे अब नहीं चाहता है। जब हमारी रोने लगती है तो मिस्टर मो उसका आंसू पोंछता है, बोलता है कि तुम्हारा यही विश है, अगर मैं मिस्टर मो रहता तो। हमारे मन में सोचती है अगर मैं ना बोलूं तो मिस्टर मो को टेम्पर के हिसाब से गुस्सा हो जाएगा। हमारे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मिस्टर मो हो। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि ओके, वैसे भी तुम बहुत अच्छा फील करे तो हम लोग दोबारा कर सकते हैं अगर तुम नहीं सोगी तो। हमारी हीरोइन सो जाती है, बोलती है कि मिस्टर मो नहीं है। फिर हमारा हीरो उसको थपकी मारता है सुलाने में, वो नींद भी चली जाती है। तो फिर से मिस्टर को नाम लेते हैं। ये सुनकर मिस्टर मो को गुस्सा आता है, वहाँ से चले जाता है। बाहर जाने के बाद अपना मास्क निकालता है, अपना दीवार पे मारता है हाथ से, बोलता है कि इतने साल हो चुके हैं तो लेकिन तुम्हारे दिल में ओनली मिस्टर गू है। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन जाती है उस होटल से पूछती है कि वैसे मेरे रूम नंबर में कौन बंदा आया था। इस बात पे वो बोलती है कि सॉरी मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। तभी मिसेस सू के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से कि आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा, आपका कंडीशन ठीक नहीं है। तो बोलती ओके। फिर नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन काम करने के लिए जाती है, उसके पास चली आती है वैन बोलती है सू, तो मिस सू बोलती है यस मैम। बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गो वापस चाइना आ रहे थे, तुम्हारा ये ड्यूटी है कि तुम एक होटल बुक करोगी, उनका रेस्टोरेंट में भी बुक करोगी खाने पीने के लिए, एंड तुम एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए जाओगी। इस बात पे हमारी बोलती है मिस्टर गो
मतलब उसका नाम रियल जो रहता है। फ्लैशबैक में याद करती है हॉस्पिटल में उसका बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, वो जब टेक केयर करती तभी उसके ग्रैंडफादर आए थे, बोलते थे तुम मेरे ग्रैंडसन हो, तुम्हारा नाम मिस्टर गो है। में हमारे बोलते हैं कि वैसे मैंने रेजिग्नेशन लेटर तो दे दिया, मैंने अपना सारा काम भी हैंड ओवर कर दिया है। इस बात पे मिस वैनन बोलती है कि वैसे मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर अप्रूवल नहीं किया है, तो अभी तुम्हें काम तो करना ही होगा। वैनन बोलती है कि तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा, जब तक मैं अप्रूवल ना दे दूँ तो तुम चुपचाप काम करो। फिर हमारी हीरोइन इसके बाद कार से ड्राइव कर रही होती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसका बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रीटमेंट करने के लिए मिस्टर गो के साथ 1 नाइट स्पेंड की थी 10 मिलियन के लिए, सर्जरी के लिए। बोलती है कि प्लीज मैं तुम्हारे लाइफ बचाने के लिए किया है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे तुम किसी अनदर मैन के साथ थी और तो मैं कोमा में ही रहता, तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, तुम एक डट्टी हो, सभी में गो ग्रुप का हायर हो, तुम ऑर्फन नहीं तो ऑर्फन हो ना। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा, या तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, बॉदर मत करना वरना मैं तुम्हारा लाइफ मौत से भी बदतर कर दूंगा। सोच के अपने आप को रिलैक्स फील करती है और मिस्टर को यहाँ तक बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चली जाती है मिस्टर गो अपना पहला बॉयफ्रेंड को पिकअप करने के लिए। तो गो बोलता है कि लॉन्ग टाइम से मैं तुम्हें मिला नहीं हूँ। इस बात पे हमारे बोलते है कि मिस्टर गो चलिए कार में। इस बात पे मिस्टर गो बोलते हैं कि तुम क्या अभी भी गुस्सा हो वो सब बातों के लिए। सत्य हमारे बोलती है कि मैं पर्सनल बातों को काम के बीच में नहीं लाती हूँ। मिस्टर गो बोलता है कि 5 साल पहले मैं मेमोरी लॉस होने के कारण मैं तुम्हें याद नहीं रखा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट किया। तो हमारे फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर गो से कितना गलत तरीके से ट्रीट कर देता है, यहाँ तक बोल दे उसे प्यार नहीं करता, उसका जरूरत नहीं है। मिस्टर गो बोलता है कि जो भी कुछ हुआ प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हमारे बोलती है कि प्लीज मिस्टर गो कार में बैठिए। तो लोग कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद हमारी उसी रूम में लेकर जाती है। अपना काम फिनिश करने के बाद मिस वैनन से बोलती है क्या मैं अब जा सकती हूँ, काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन वो पता नहीं बार बार मिस को इतना टॉर्चर क्यों कर रही थी। वैनन बोलती है कि वैसे भी तुम जब खाना खा लेंगे तो उन लोग को तुम्हें होटल भी ड्रॉप करना है, इसके बाद तुम जाना। वैसे भी मिस्टर मो ने तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट किया है, मैं तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर को जरूर अप्रूव करूंगी। वो बोल कर चली जाती। फिर हमारी हीरोइन को तबियत बिगड़ने लगता है तो मिस्टर को संभालता है, ठीक तो ना, तुम बीमार तो नहीं होना। तो हमारी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस ब्लड लो शुगर हो गया है, तेरे को मैं तुम्हारे लिए कैंडीज लेके आता हूँ बोलकर चले जाता है। फिर हमारी उनका तबियत और बिगड़ने लगता है तो मिस्टर मो बोलते हैं क्या, फिर उसके ऊपर गिर जाती है तो मिस्टर मो उसको संभालने लगता है। फिर मिस्टर मो बोलता है कि तुम इसी तरह अपने आप को दूसरे का मैन आर्म में ऐसे गिरा देती हो। सत्य हमारी बोलती है कि टेंशन मत लीजिए मिस्टर मो, और उसके लिए दरवाजा भी खोलती है तो अंदर चले जाते हैं। वो डिनर करके बाहर निकलता है। मिस्टर मो उसको दिखाने के लिए जानबूझ के मिस फेरमैन का हाथ पकड़ लेता है। तो मिस फेरमैन बोलती है कि मिस्टर गो को तुम घर ड्रॉप कर देना, आई मीन होटल, ठीक ओके। इसके बाद मिस्टर गो आते तो बोलते तुम ठीक तो ना, तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद घर ड्रॉप करके जा ही रहती तभी हमारे उनका तबियत बिगड़ता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मिस्टर गो उसको जल्दी जल्दी कार से निकालता है, अपने रूम में लेकर जाता है। इसके बाद मिस्टर गो उसको घर में लेकर जाता है, अपने रूम में उसको सुलाता है। तो हमारे बोलती है कि मुझे जाना है। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो यहीं पर, इतना जिद्दी क्यों हो। इस बात पे हमारे बोलती है कि ओके। इसके बाद बोलता है हमारा मिस्टर गो सेकंड फीमेल कि तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो, सॉरी थी। तो हमारी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। वो लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे थे, यहाँ पर डॉक्टर चले आते हैं एग्जामिन करने के लिए हमारी हीरोइन को। तो बोलते हैं ओमेन, एक्चुअली वो डॉक्टर मिस्टर गो का बेस्ट फ्रेंड रहता है कि मेरी ओनली फ्रेंड है। तो बोलती है कि मेरा हार्ट डिजीज है मिस सो। तो मिस सो का बात सुनकर मिस्टर गो बोलता है कि जब ये बोली कि इसका हार्ट डिजीज है तो मुझे इतना फील बैड क्यों लग रहा है, कौन है इसका डॉक्टर। उसको एग्जामिन करके मेडिसिन देके चले जाता है। तो हमारी हीरोइन मेडिसिन आती है, मेडिसिन तो ऐसे चवा जाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, करवा नहीं लगता है, ऐसे खाते लगता है कि चॉकलेट खा रहे हैं। तो डॉक्टर फ्रेंड उन लोगों के साथ वाला फोटो क्लिक कर ग्रुप में डाल लेता है और वो फोटो देख लेता है मिस्टर मो का छोटा भाई जिसका नाम सेन रहता है। बोलते वही वुमन है जो मिस्टर यानी मेरा ब्रदर आउटसाइड लवर बना कर रखा था। मिस्टर गो के साथ क्या कर रहा है। तभी मिस्टर मो आते हैं तो अपने ब्रदर को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं कि ब्रदर देखो। तो मिस्टर मो उन दोनों को साथ में फोटो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। हमारी उठती है तो मिस्टर के पास जाता है तो हमारी थैंक यू बोलता है मिस्टर गो को 1 नाइट स्टे करने के लिए। मिस्टर गो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कुछ और भी बताना है। तो बोलती क्या बताना है। तो बोलते हैं कल रात को मेरी जो डॉक्टर फ्रेंड आया था ना, वो फोटो हम दोनों को साथ में क्लिक करके फ्रेंड ग्रुप में डाल दिया है, इसके लेकर थोड़ा सा तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो हमारे बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको डील कर लूंगी। फिर उसका मिस्टर गो बोलता है कि मैं डील कर लूंगा, तुम टेंशन ना लो। तो बोलते ओके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी हीरोइन फोन में बात कर रही होती है तभी मिस्टर कार चले आता है, बोलता है खाना बैठने के लिए। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर मो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मैं टाइम आपके ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ अपना। कि मिस्टर मो खुद से कार से निकलते उसको टानते और खाना बैठाते एक प्लेस पे लेके जाते हैं।
वहाँ पे ले जाने के बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या मिस्टर गो के साथ सोई थी। तो ये बात सुनने के बाद हमारियन बोलती है कि मिस्टर मो, तुम इतना मेहनत करके मुझे यहाँ पे लाए हो बस ये पूछने के लिए। मिस्टर मो बोलता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मिस सू बोलती है कि अगर मैं ना बोले तो तुम क्या मेरे बात पे ट्रस्ट करोगे मिस्टर मो। तो मिस्टर मो बोलता है कि कल रात भर तुम उसके रूम में थी और तुम बोल रहे हो कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मुझे पता था मिस्टर मो तुम मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं करो, तो पूछ क्यों रहे हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम सोई थी कि नहीं सोई थी। तो हमारी बोलती है हाँ मैं सोई थी। सो बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गो रिच है, हैंडसम है, अगर मैं वेल्दी फैमिली से शादी कर लूंगी तो मेरा ही प्रॉफिट होगा। इस बात मिस्टर मो बोलता है कि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, तुम्हें टच नहीं किया। इस बात पे हमारे मन में सोचती है कि वो टच नहीं किया तो क्या हुआ, तुम तो क्यों ना, तुम क्या मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। फिर बोलती है हमारे मिस्टर मो कि वैसे भी उनके बीच में कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, वैसे वो जिस तरह मुझे ट्रीट करता है मुझे लगता है। बात मिस्टर मो बोलता है कि तुम क्या उसको पहले से जानती हो। तो हमारे झूठ बोलती है नहीं तो हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। इस बात पे मिस्टर मो गुस्सा करने लगते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर को बोलते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए। हमारे मन में सोचते हैं कि मिस्टर मो मैं तुम्हें और नहीं समझना चाहती हूँ। हमारे मन में सोचती है कि मिस्टर मो तुमने मुझे पहले घर से निकाला, तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं भी अब तुम्हें नहीं चाहती हूँ। मेरे पास इसलिए आते हो बिकॉज तुम्हें माइसोफोबिया है, मुझे तुमसे दूर रहना होगा, मुझे तुम्हारे क्लोज नहीं रहना होगा। तो मिस्टर मो हमारे हीरोइन को बोलते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम उसको लाइक मत करो, ना ही तुम उसके बारे में सोचो। हमारा हीरो इस ड्रामा का पूरा साइको रहता है। आयरन बोलती है कि मिस्टर मो वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, तुम मुझे डटी समझते थे ना, मेरे पास फ्रीडम है कि मैं जिसके साथ उसको डेट कर सकती हूँ। इस तरह मिस्टर मो बोलता है कि तुम जिसके संग डेट करना चाहती हो वो फ्यूचर है में बनने वाला है सन इन लॉ मो फैमिली का। आयरन बोलती है ओ मिस्टर गो फ्यूचर में होने वाला सन इन लॉ है मो फैमिली का। मुझे बोल रहे ठीक है मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। मिस्टर मो तुम कार से जाओ, मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी। मिस्टर मो अपने कार से जाते हैं। इसके बाद मिस्टर मो कार से उतरता है, पूछता है कि जो कौन है, तुम 5 साल मेरे साथ सोई थी पर तुम उसका नाम बार लिए जा रही। मिस्टर जो मतलब मिस्टर गू रहता है। मायन बोलती है कि मिस्टर जो वो बंदा है जिसे मैं प्यार करती थी और मुझसे प्रॉमिस करती कि जीवन में प्यार करेगा। मिस्टर मो बोलता है कि अभी तुम किसको लाइक करती हो। तो हमारे मन में बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हमारी बहन रिप्लाई करती है मिस्टर मो कि मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। फिर मिस्टर मो गुस्सा कर चले जाता है। फिर हमारी बहन सोचती है कि तुम जैसा अनप्रिडिक्टेबल पर्सन से मैं कोई उम्मीद भी क्या कर सकती है। हमारी ऑफिस आती है, फिर से रेजिग्नेशन लेटर देती है। मिस फैनन फिर से उसको रिजेक्ट कर देती है, बोलती है कि अभी तो तुम अप्रूव नहीं करूंगी रेजिग्नेशन लेटर। बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर गो तुम में ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, जिस तरह तुम्हें देख रहे थे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर वो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। देख रही हो वेल्दी फैमिली में शादी करने का। तो हमारी रिप्लाई करती है कि वैसे भी पर्सनल मैटर में मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। फिर से मिस वन उसका रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव नहीं करती और ऊपर से काम देती है। हमारी हीरोइन जैसी ऑफिस से निकलती है गुस्से से, उसके पास कौन आता है, मिस्टर गू का। बोलता है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, क्या तुम पार्टी में मेरे एक फीमेल पार्टनर बन के चलोगी। मन में सोचती है तभी उस पार्टी में तो मुझे नहीं लगता कि मिस्टर मो जाने वाले हैं, तो वो एग्री हो जाती है। फिर हम लोग को पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी मो फैमिली रहता है, जहाँ पे मिस्टर गो अपनी पार्टनर यानी हमारी हीरोइन को लेकर जाता है। तो सब लोग पूछने लगता है कि सू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिस्टर मो का यंगर ब्रदर इसका नाम सैन रहता है। वो बोलता है कि वैसे भी हम लोग यहाँ पर आए हैं शादी डिस्कस करने के लिए, अपने साथ न्यू फीमेल पार्टनर कैसे ला सकते हैं मिस्टर गो बोलता है कि वैसे भी ये शादी वाला मैटर डैड ने बिना पूछे मुझसे डिस्कस किया था, वैसे ही मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ नहीं, तो ये बात को तुम पर्सनली ना लो। तो वो अपनी फियांसी को बोलता है। मिस्टर सैन बोलता है कि तुम यहाँ का एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हो। तो हमारा हीरो मिस्टर गो बोलता है कि वैसे भी एंगेजमेंट तो हुआ ही नहीं, तो कैंसिल करने की क्या जरूरत है। गुस्सा करने लगता है तो मिस्टर मो उसको रोकता है, बोलता है कि तुम्हारे फादर ने शादी को किए थे, ओके हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, पर तुम अपने डैड को क्या बोलोगे। तो मिस्टर वो बोलता है कि मैं अपना फैमिली को मैटर को संभाल लूंगा। मिस्टर मो मिस्टर गो को बोलता है कि तुम जाओ पहले अपने डैड से बात करो, वैसे भी गो फैमिली में वही होता है जो तुम्हारे डैड बोलते हो, बोलकर चले जाता है। इसके बाद हमारी वॉशरूम में रहती है, तभी मिस्टर गो की जो सिस्टर होती है वो चली जाती है, उसको सुनाने लगती है कि वैसे भी मेरे पार्टनर तो क्या हुआ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ब्रदर से शादी करोगी, ऐसा कभी नहीं होगा, वैसे भी तुम एक मेरा ब्रदर गो ग्रुप का हायर है। इसके बाद हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बात पे उसको चाटा मार देती है। जो गो की सिस्टर बोलती है कि मैं गो ग्रुप की एल्डर डॉटर हूँ, तुम मुझसे सब बात कैसे कर सकती, नेक्स्ट टाइम से पास आसपास मत मंडराना, बोल के उसको बाहर निकाल देती है। जैसे बाहर निकलती है उसका सर चकराने लगता है, तो मिस्टर मो उसको संभालता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो बोलती है कि मिस्टर गो की सिस्टर ने मुझे थप्पड़ मारा जिसका से मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो वो बोलता है कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। तो बोलती है हाँ, वैसे भी अगर मैं ये बात मिस्टर गो को बताऊंगी तो वो अपनी सिस्टर को डांटेगा, थप्पड़ का कोई मतलब नहीं है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम ये सब कर रही हो
ओनली मिस्टर गू के लिए ना, क्या संग सोना चाहती हो? तो हमारी बोलती है कि थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट बॉस। वैसे भी ये सब करने के लिए आप ही की कौन सी मिस फनमैन ने बोली, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा सैलरी डिडक्ट हो जाएगा। जैसा बोले कि मैं उसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे काम ही ये करना, क्योंकि आपकी फियांसे ने ऑर्डर देती है मुझे। मिस्टर गुस्सा कुछ ज्यादा क्लोज जाता तो एक्सीडेंटली उन लोग किस हो जाता है। तो हमारे बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं मतलब नहीं था। मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब कुछ नहीं था, तुम ऐसे सेड्यूस करती हो। तो हमारे बोलती है कि मैं किसी को भी सेड्यूस करूंगी मिस्टर गो, पर मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं करूंगी। मिस्टर गो बोलता है कि याद रखना, और हाँ मिस्टर गो से दूर रहो। और मिस्टर मो बोलता है कि तुम मिस्टर गो से दूर रहो, क्योंकि मो फैमिली का वो ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। हमारी बोलती ओके। फिर मिस्टर मो गुस्सा के चले जाता है। इसके बाद वो हमारे हीरोइन के पास चले जाता है मिस्टर गो। उसका तबीयत बिगड़ने लगता है। तो मिस्टर गो बोलता है क्या हुआ? तो बोलते है कि मैं तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो हमारा हीरो सेकंड फीमेल लीड उसको सुलाने के लिए जाता है। ये सब देख रहा होता है मिस्टर मो, बैठा रहता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर जा रहा होता है। तो मिस्टर मो बोलता है क्या बात है मिस्टर गो, तुम्हारी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, अपने साथ इस पार्टी में उसको लेकर आए हो? तो मिस्टर गो बोलता है मिस्टर मो से कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या है? तो बोलता है मिस्टर गो कि तुम्हें जानने का जरूरत नहीं। मिस्टर मो बोलता है कि तुम ज्यादा ही मिस सू में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम रिसीव हो। बोलते कि ऐसा बात नहीं है, मिस सू मुझसे कभी कुछ झूठ नहीं बोली, वैसे भी हम लोग बचपन से जानते हैं। ये बात सुनने के बाद मिस्टर मो बोलता है कि बचपन से जानते हो, कि मिस सू ने इसको बोला था कि वो अभी फर्स्ट टाइम ही मिले हैं। इस बात पे मिस्टर गो बोलता है कि मुझे बाहर से कुछ सामान लाने जा रहा हूँ, बोलकर चले जाता है। मिस्टर मो गुस्सा करके चले जाते हैं मिस सू के पास। बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए कौन है? वो तो बोला कि वो पहले से जानता है, पर तुमने बोला था कि तुम फर्स्ट टाइम उससे मिली हो। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे झूठ बोलने की, तुम मुझे क्या एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे? तो हमारी बोलती है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वैसे भी हम दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद मिस्टर वो बोलता है कि मिस्टर गो ही जो है ना, जो सपने में उसका नाम लिया करती थी, तुम नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। वो बोलकर चले जाता है। हमारी रोती रह जाती है। जब वो कार में बैठता है, उसका असिस्टेंट सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। मिस्टर गो का बोलता है कि ये वही फ्रेंड का बच्चा है, साथ पे दोनों खड़े हुए थे, वो दोनों शादी का भी डिसाइड किए थे, पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके से उनको पैसे का जरूरत था। हमारी हीरोइन को वो आपके पास आई थी। मिस्टर ने अपने को सेल किया था अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। इसके बाद मिस्टर गो का मेमोरी चले गया। इसके बाद मिस्टर मो फ्लैशबैक में याद करने लगता है। मैं उसको जब फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो हमारे बोलती कि मैं ओनली 1 नाइट के लिए पे आई हूँ, मुझे और तुम्हारे साथ नहीं रहना है। उसका जब मेमोरी चले गया तो हमारी वाइन बहुत प्रिय आई थी बार में जाकर। तो मिस्टर के पास जाते, बोलते कि तुम्हें क्या जैसा कमी है, लैक ऑफ मनी या फिर लैक ऑफ मैन? बोलती कि तुम बहुत यंग हो, तुम क्या मेरे साथ रह सकते हो? तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। तो मिस्टर मो प्रेजेंट ने बोलता है कि ओ तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी मिस्टर जो की वजह से, अगर उसका मेमोरी नहीं किया रहा तो मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, तो सब कुछ तुमने अपना फ्रेंड के लिए किया था। मिस्टर मो पूछता अपना असिस्टेंट से क्या वो दोनों शादी कर लेंगे? इस हद का असिस्टेंट बोलता है कि सर पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो ऑर्फन है और मिस्टर गो का पापा कभी भी रेडी नहीं होंगे। इसके बाद मिस्टर गो देखते हैं कि उसका लवर यानी मिस्टर को कैरी करके कार में बैठा रहा है मिस्टर गो। फिर वो लोग एक दूसरे कार से पास हो जाता है। तो हमारे हीरो मन में यही सोचता है कि वो लोग ओल्ड लवर दोबारा मिल गए हैं, अगर मेमोरी रिगेन हो गया मिस्टर गो का तो क्या लोग साथ में रहेंगे, मुझे क्या भूल जाएगी, मैं उसके हार्ट में क्या हूँ। नेक्स्ट डे हमारी जब उठती है तो उसका पैर का मसल्स काम नहीं कर रहे थे। फ्लैश अपनी याद करती है कि डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा कंडीशन में बॉडी का हर एक पार्ट काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। ब्लैंकेट से कवर कर देती है। अब मिस्टर वो थैंक यू बोलती है इतना हेल्प करने के लिए। मिस्टर वो हमारी उनसे पूछता है कि तुम्हारा कोई हार्ट डिजीज का कोई और इलनेस है क्या? तो हमारी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर को बोलता है नहीं मैं से पूछा हूँ। तो बोलती है कि तुम चाहते हो कि मुझे और भी खतरनाक कुछ बीमारी हो जाए? तो मिस्टर को बोलता है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं। मिस्टर को बोलता है कि तुम इस तरह का एटीट्यूड से मुझसे बात करती हो, मुझे नहीं लगता है, तो प्लीज क्या तुम चेंज कर सकती है? तो हमारी बोलती है किस टाइप का एटीट्यूड से मैं तुमसे बात करूँ? फिर उसको खाने के लिए ब्रेकफास्ट देता है तो खाती है। फिर उसको कैरियर के नीचे लेके जा रहा होता है, तभी उधर से मिस्टर मो आते हैं। बोलते हैं कि तुम दोनों का तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस हुआ। तब मिस्टर मो बोलता है कैरियर कहाँ लेके जा रहे हो? तो मिस्टर गो बोलता है कि हम दोनों साथ नहीं रहते हैं, वैसे भी सू का तबियत ठीक नहीं है तो मैं इसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि इतनी वीक है कि अपने पैर से चल भी नहीं सकती है, तुम्हारे बाहों में है। मिस्टर गो बोलता है कि इसका तबियत ठीक नहीं है। तो मिस्टर मो बोलता है कि वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इस प्रपोजल के लिए करना है, बोलकर चले जाता है। तो हमारे मन में सोचती ओ मिस्टर गो और मिस फेनमैन शादी करने वाले हैं। इसके बाद हमारे उन घर में जब सोई हुई थी तभी मिस्टर उसको मैसेज करता है कि तुम कहाँ पे हो। हमारे घर ने उसको बोलती है कि मैं बिल्कुल भी आज अनकंफर्टेबल फील करूँ तो प्लीज मैं आज नहीं आने वाली। मिस्टर मो बोलता है ओ तुम बहुत टाइम मिस्टर गो के साथ सोई हो ना, इसलिए तुम्हारा तबियत ठीक नहीं है। तो बोलती कि हाँ मैं बहुत टाइम उसके साथ सोई। वो बोल के फोन कट कर देती है। गो मैसेज करता है कि तुम इतना शॉर्टेज ऑफ पर्सन है कि मैन है कि तुम मेरे साथ सोती हो, किसी अनदर मैन के साथ भी सोती हो। तो हमारे बोलती है कि पहली बात मैं तुम्हारे कोई पर्सन नहीं हूँ। मिस्टर का कॉल आता है हमारी उनके पास, उसको एक पार्टी में बुलाता है। हमारी बोलती है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मिस्टर सू बोलता है कि लास्ट टाइम प्लीज मैं कंपनी दे दो, मैं नहीं बोलूंगा। तो हमारी रेडी हो जाती है। इसके बाद मिस्टर उसको मैसेज करता है कि तुम्हारा तबियत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ हर एक मूवमेंट। हमारी बोलती है
कि नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर गो सर्वेंट को बोलकर एक पोरेज मंगाते हैं, उसको देते खाने के लिए मिस सू को। तो मिस सू पोरेज लेकर फ्लैशअप में याद करती है कि जब वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो यही पोरेज वो लोग खाया करते थे और साथ में कितने प्यारा प्यारा वक्त बिताया करते थे। इसके बाद हमारी हीरोइन वो खाने के बाद मिस्टर गो को देती है और बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिस सू जो वॉशरूम में रहती है तभी वो ठरकी बंदा डायरेक्टर वैंग चले आता है, बोलता है कि बहुत दिन बाद मिला है मिस सू। तो मिस सू बोलती है हाँ तुम वुमेन का रेस्ट रूम में क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया था, थैंक्स टू यू, जिसके मैं डिसेबल हो गया था। हमारे बोलती है क्या बोलने का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलते को मार्क्स वाला बंदा कौन था? अपने बंदे लोग को बोलता है उसको कुटाई करने के लिए। हमारी हीरोइन को जब उसको टीच करने के मारने के लिए जाता है तभी हमारा सेकेंड मेन लीड मिस्टर गो चले आता है और मिस सू को बचाकर बाहर लेके जाता है। इसकी वजह से वो इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो मिस्टर वो बाहर ही रहता है। मिस्टर बोलता है कि मुझे दो। तो मिस्टर गो बोलता है कि इसके संग तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? मिस्टर मो बोलता है कि तुम क्या इसके संग जाना चाहोगी? तो मिस सू बोलती है हाँ। वो जैसे जाने लगती है मिस को टान कर अपने पास लाता है। गो को मिस्टर मो का दो बंदे पकड़ लेते हैं और मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है मिस्टर गो को वैसे भी मिस्टर का पर्सनल मैटर है, तुम दूर ही रहो। मारियन बोलती है कि प्लीज इसको हार्म मत करना, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम उसके संग बहुत कंफर्टेबल फील करती हो। हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है, मैं किसी के साथ भी रह सकती हूँ। इस बात मिस्टर मो उसका गला पकड़ता है पर हमारी हीरोइन को हाथ में पेन होने लगता है जिसके से वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर मो उसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि इसको हार्ट का डिजीज है। तो मिस्टर मो बोलता है कि ओके इसका फुल बॉडी चेकअप करो। तो उसका डॉक्टर बोलता है ओके सर बोलकर चले जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन कॉन्शियस होती है तो बोलती है तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताया तो मुझे नहीं पता चलता कि तुम्हें हार्ट का डिजीज है। हमारी हीरोइन कॉन्शियस में आती है तो मिस्टर मो उसको बैठने में हेल्प करते तो तुम्हें कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था फिर अपना की तरफ फिंगर पॉइंट करती है। तो मिस्टर मो देखता है तो वहाँ पे इंजर्ड रहता है, बोलता है कैसे हुआ? बोलता है डायरेक्टर वैंग। इस बात पे मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है कि डायरेक्टर वैंग को 2 दिन में नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। डॉक्टर आता है वहाँ पे मशीन अप्लाई करता है। इसको जैसे ही पेन आ रहा था डबल मिस्टर मो को पेन हो रहा था पर वो ध्यान नहीं रहा था। मिस्टर मो वहाँ से चले जाता है तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है कि तुम्हारा हार्ट डैमेज हो चुका है, ऑनली तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, तुम कैसे कह रहे हैं मिस्टर मो को बताई हो? तो हमारी बोलती है कि नहीं और उसको बताने के लिए मना करती है। तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें बता देना चाहिए, फिर वो मना करती है, सो जाती है। जब जगती है तो मिस्टर मो वहीं पे बैठ के काम कर रहा होता है, उसको बैठने में हेल्प करता है, उसको पानी भी देता है पीने के लिए हमारी हीरोइन को। मिस्टर मो बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा हार्ट टचिंग के लिए मैंने भेज दिया है अपने बंदों को, जब तुम्हारा हार्ट का मिल जाएगा और उससे भी तुम्हारा उतना तबियत सीरियस नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर हमारी मन में सोचती ओ डॉक्टर ने मेरा कंडीशन के बारे में मिस्टर मो को नहीं बताया, क्यों मना की थी इसलिए डॉक्टर नहीं बताई थी। हीरोइन बोलती है कि मैं इतने सालों तक डोनर ढूंढ रही हूँ पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो मिस्टर मो बोलता है कि टेंशन मत। मिस्टर मो बोलता है कि मैं बोला हूँ ना कि मैं तुम्हारा जैसा क्योर करूंगा तो जरूर क्योर करूंगा। मिस्टर मो के पास उसका स्टैंड कॉल आता है कि सर मैंने जितना भी पॉइंटर था मैंने सबको वीडियो डिलीट कर दिया, किसी को भी मिस सू का एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं चलेगा। और आपके जाने के बाद मिस्टर वो फेंट हो गया तो मैंने उसको घर पे भेज दिया। तो मिस्टर को बोलता है सर मिस्टर मो बोलता है ओके। इसके हमारे को कैरी करके ले जा रहा है। बोलते तुम कहाँ लेके जा रहे हो? बोलता है घर। घर जाने के बाद मिस्टर में घर ले जाने के अपनी बहन को बहुत ज्यादा केयर करता है, उसको मेडिसिन वगैरह देता है, फिर अपने कॉल करके डॉक्टर को भी घर बुला लेता है और बोलता है कि जितना भी इक्विपमेंट है सब विला में लेकर आओ। आई बोलती है कि तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं डिसाइड करूंगा मेरे लिए क्या होगा। फिर डॉक्टर आती है, हमारी हीरोइन को वगैरह देती है और इंजेक्ट करती है। मिस्टर मो इशारा करता है तो बाहर जाता है डॉक्टर। हमारा हीरो बोलता है कि उसका कंडीशन कैसा था? डॉक्टर बोलती है जब आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर मन में सोचता है कि अगर मैं मिस्टर मो को नहीं बताऊंगी उसका कंडीशन क्या है तो गलत होगा ना, फिर वो नहीं बताती। तो डॉक्टर पूछती है मिस्टर मो से कि तुम इतना केयर क्यों करते, तुम्हारे साथ क्या रिलेशनशिप है? तो मिस्टर मो बोलता है कि मेरी प्ले थिंक है। बात हमारी सुन लेती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे हार्ट में ये हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि वो सुन तो नहीं रही ना, उसके पास जाता है एक्सप्लेन करने के लिए पर हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही है। इसके बाद मिस सू बोलती है मिस्टर मो को उसको बैग देने के लिए। तो मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को बोलता है तो उसका असिस्टेंट और उनको बैग दे देता है। जब उसके पास बैग जाता है तो सबसे पहले उसकी फ्रेंड उसको मैसेज करती है कि मैं क्या करूँ मिस्टर को मैं घर के पास खड़ा हो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, मैं क्या बोलूँ? तो नहीं अचानक कहाँ से आ गया? तो मिस सू बोलती है कि उसको बोलो कि मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, 2-3 दिन बाद मैं उससे खुद मिलने आऊंगी। फिर यही बोलती है। तो मिस्टर वो बोलता है कि मैं क्रेजी हो जाऊंगा, प्लीज मुझे बताओ कि मिस सू कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। तो ये मैसेज करती है उसकी फ्रेंड को कि तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है मिस्टर गो को। बोलती है ओके। फिर मिस्टर गो उसको लेटर दे रहे होते हैं। जब वो मैसेज करती है तो उसको लगता है कि मिस्टर गो से बात कर, तो उसके हाथ में जो इंजेक्शन रहता है वो अचानक से निकाल देता है। हमारे बोलती है कि दर्द हो रहा है। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम मुझसे क्या छिपा रही हो, तुम्हारा ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं जो मैं नहीं देखा हूँ। मिस्टर गो बोलता है कि इस बार तुम मिस्टर जो के साथ नहीं रहोगी। हमारी रन बोलती है कि वैसे मुझे
मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, तो तुम किसी को भेजो उसको लाने के लिए। मिस्टर मो बोलता है कि तुम उसके लिए तो बहुत एंग्सियस हो रही हो। मिस्टर मो ये भी बोलते हैं कि तुम नहीं तो बात है, तुम किसी को लाइक नहीं करती हो। तो हमारे गुस्से से बोलते कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। वैसे भी हम लोग 5 साल अंडरग्राउंड लवर जो थे। मिस्टर मो गुस्सा कर चला जाता है। जब वो काम से वापस आता है तो उसको दिखता है वो देखकर मिस्टर मो तो ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मिस्टर को यही बोलता है कि प्लीज उसको छोड़ दो। इसके बाद हमारा हीरो गुस्से से जाता है, अपना ब्लेजर खोलता है, हमारे हीरोइन के पास बोलता है कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे ना, तुमने उसको कॉल लेकर यहाँ पे क्यों बुलाया तुम्हें पिकअप करने के लिए। हमारे बोलते कि यार तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट ना करो। वो इसलिए ऐसा बोल रही थी बिकॉज उसके पास बहुत कम टाइम था और मिस्टर दूर जाना चाहते थे। तो वो उसको गुस्सा कर उसका संग जबरदस्ती करने के लिए जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आता बोलता है कि सर मिस्टर गू ने पुलिस को कॉल कर दिया कि आप इलीगल तरीके से तो यहाँ पे रखे, पुलिस आती होगी। इस हद मिस्टर मो बोलता है मिस सू से कि वैसे भी तुम और तुम्हारा लवर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मिस्टर मो अपने आदमी लोग को बोलकर मिस्टर गू को अंदर बुलाते हैं। मिस्टर गू बोलता है कि ये मेरी उम्र है तो उसको टच मत करो। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हारी उम्र है मेरी उम्र है, मैं जब चाहे उसको टच कर सकता। बोलता है कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मिस्टर गू बोलता है कि वही प्यार है खातिर तो ये मेरी बनी है। तो मिस्टर गू को और भी गुस्सा आने लगता है। बाद मिस्टर गू मिस्टर मो का बंदे लोग बाहर निकाल कर ले आता है। हमारी हीरोइन के संग बदतमीजी करने लगता है हमारा हीरो। हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं तुम्हारे हार्ट में क्या हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हारे हार्ट में क्या हूँ। उसका तबियत बिगड़ने लगता है तो हमारे हीरोइन को छोड़ देता है। बाहर जाकर देखती तो मिस्टर बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, तुमने मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो फोटो दिखाता बोलता है कि मेरा ट्विंस ब्रदर है, सेम टू सेम मेरी तरह दिखता है, इसने तुम्हें वो सब कड़वा वर्ड बोले थे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मैं तुम्हारे बारे में भूल भी किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारी हीरोइन बोलती है कि जो भी कुछ था वो पास था। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम अब मुझे नहीं चाहती हो। मिस सो बोलती है कि मैं उसके संग 5 साल थी। तो मिस्टर गो बोलता है कोई बात नहीं, तुम अभी मेरे साथ रह सकती हो। तभी इधर से मिस्टर मो आते हैं तो मिस्टर को गुस्सा के एक पंच मारना जाता है पर हमारा हीरो सेकेंड फीमेल लीड को एक गुस्सा मार देता है। तो मिस सू बोलती है कि मुझे कुछ बात करना है मिस्टर मो से, प्लीज मिस्टर को तुम अभी जाओ। ये बात मिस सू मिस्टर को मो को बोलती है कि वैसे भी मैंने अपने आप भेजा था गू के लिए और उसका ब्रदर था जो ऐसा ऐसा वर्ड बोला था, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं मिस्टर गू के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। हाँ 5 साल में तुम्हारे साथ थी। तो मिस्टर गू बोलता है कि अगर सब नहीं तुम नहीं करना चाहती। तो हमारी बोलती है कि मैं कभी नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती। मुझे पता होता है कि मिस्टर गू का ट्विंस ब्रदर है। तो मिस्टर मो और गुस्सा करने लगता और मिस सू यही बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं मिस्टर गू के साथ रहना चाहती हूँ, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मिस्टर मो बोलते हैं ओके चले जाओ, आज के बाद अपना शक्ल मत दिखाना। तो हमारी हीरोइन मिस्टर गू के साथ चली जाती है। एक बार मिस सू मिस्टर गू को बोलता है कि मैंने विला में ये सब इसलिए बोला था बिकॉज मुझे वहाँ से तुम्हें सेफली निकालना था। मिस्टर गू बोलता है कि ऐसा क्यों बोली। तो मिस सू बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बिट्रे किया। तो मिस्टर गू बोलता है कि ये सब तुमने मेरे लिए की। तो बोलती है कि मैं अब नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम उससे प्यार करती हो। तो बोलती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें अब नहीं चाहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। पर मिस सू एक्सेप्ट नहीं करती है बिकॉज उसको पता था कि वो मिस्टर के साथ नहीं रह सकती। उसके पास ओनली 3 मंथ से भी बहुत कम टाइम था, उसका लाइफ वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देती है। तो उसको रिक्वेस्ट भी करता है पर हमारी रिजेक्ट कर देती है। लेटर लिखती है, बोलती है कि मिस्टर गू अब मैं तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हम लोग को मिस वैनमैन को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर मो और मिस सू के साथ में फोटो देख के बहुत ज्यादा जेलस फील और गुस्सा करती है कि सू मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तभी उसके ऑफिस में मिस सू आ जाती है। फिर मिस सू बोलती है कि मिस वैनमैन आपने क्या मैं रेजिग्नेशन लेटर अप्रूवल किया, पर वैनमैन रिजेक्ट कर देती है बिकॉज वो मिस सू को सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि उसको फियांसे के साथ वो फ्लर्टिंग कर रही थी, उसको ऐसा लगता है, गुस्सा कर चली जाती है। इसके बाद मिस वैनमैन मो की मदर को कॉल करते हैं जो सबसे डेंजर यही रहती है इस कहानी की। मिस वैनमैन बोलती है कि मैडम मो आप रिसेंटली अच्छी है ना। मो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। मो बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों का शादी होने वाला, तुम लोग कहीं घूमने क्यों नहीं जाते हो। तो मिस वैनमैन बोलती है ओके। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर मो को जहाँ पे डॉक्टर मेडिसिन देता है मिस सू को देने के लिए और वो डॉक्टर कॉन्टेक्ट भी देता है, बोलता है कि इस डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने के लिए हर साथ यहाँ पे मिल सकता है। ये भी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम मिस्टर से सू का कोई भी रिपोर्ट मेरे को नहीं करोगी। तो बोलती है ओके। फिर वो डॉक्टर चले जाता है मिस सू के रूम में, उसको मेडिसिन देता है। हमारी वो मेडिसिन लेके जा रही होती डॉक्टर को थैंक यू बोलने के बाद, तभी उसको रास्ते में वैनमैन मिस्टर गू की फियांसी बनने वाली जो नई बनी थी वो मिल जाती है, उसको चाटा मारती है मिस सू को। तो मिस सू बोलती है कि मैंने क्या किया, तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। तो बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है, ये कौन सा रीजन है यार। हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा बुली करती है तो हमारी हीरोइन भी उसको पकड़ लेती है, उसको बुली करने के लिए जाती है और बीच में वैनमैन जाती है तो वैनमैन को धक्का देती है। पीछे से मिस्टर मो आते हैं, वैनमैन को कैरी करता है। तो मो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की, हो क्या रहा है। तभी मिस वैनमैन बोलने लगती है कि वैसे
तो तुम्हारी सिस्टर को टॉयलेट में फेस डाल दी थी। सिस्टर का बहुत कर्ज हो गया, हम लोग को बुली कर रही है। मिस फेनन बोलती है कि वैसे भी तुम्हें टीच करना होगा अपना असिस्टेंट सो को। मिस्टर मो की सिस्टर होती है, कई सिस्टर उसको धक्का दे रही है। मिस्टर मो को गुस्सा आता है तो उसको हाथ टाइटली पकड़ लेता है फेनन का। तो मिस फेनन बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। इसके बाद मिस्टर मो बोलता है मिस सू से माफी मांगने के लिए कई सिस्टर से माफी मांग लेता है ताकि अब तो हो गया, अब घर चलो। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि इतना जल्दी कैसे, इसने मुझे गंदे पानी में पूरा डुबा ही दिया था, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर मॉम को पता चल जाएगा तो फिर क्या करेगी मॉम। तो वो बोलते हैं कि तुम चाहती क्या हो। तो बोलते हैं कि आप इसे थप्पड़ मारे। तो उसको थप्पड़ मारता है तो वहाँ पे एक किल रहता है, उसके सर में लग जाता है हमारी हीरोइन को। इसके बारे में मिस्टर मो को पता नहीं रहता है। तो उसकी सिस्टर और भी मारने के लिए जाती है, बोलता है कि बहुत हो गया, उसको टानते हुए बाहर लेके चला जाता है और डॉक्टर को मैसेज कर देता है कि मिस सू का तबियत ठीक नहीं, प्लीज तुम यहाँ से आकर उसको ले जाओ। लोकेशन सेंड कर देता है। फिर आती है, देखती है मिस सू का तबियत बहुत खराब है, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाती है। बस इसको यही बोलती है कि प्लीज तुम अभी करो, तुमको कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट करूंगी। डॉक्टर बोलता है कि तुम बिना किसी को बोले नहीं मर सकती हो। तो उसका कंडीशन थोड़ा स्टेबल होता है। मिस्टर मो का कॉल आता है डॉक्टर के पास। तो बोलता है कैसी है। तो बोलते है ठीक है। और पूछते है कि आपका शादी होने वाला है मिस्टर मो। तो बोलते हैं हाँ। और ये भी बोलता है मिस्टर मो कि मेरे लिए इसका ध्यान रखना। फिर उसको थोड़ा सा कॉन्शियस में आती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड और हम का सेकंड मेन लीड मिस्टर गो भी रहता है। बेस्ट फ्रेंड और मिस्टर गो बोलता है कि टेंशन मतलब तुम ठीक हो जाओगी। तो मिस सू बोलती है कि वैसे ही मुझे हार्ट का डिजीज है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मरते हुए देखो, प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज मेरे सैड मत हो। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड और मिस्टर गो बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। उसका कंडीशन खराब होने लगता है तो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। हमारे सपने में लाड हमारी मरते मरते बस यही देख रही है कि मिस्टर को। फिर वो डॉक्टर को कॉल लगाने के लिए बोलती है मिस्टर मो को लास्ट टाइम बात करने के लिए। डॉक्टर बहुत बार ट्राई करता है पर मिस्टर मो कॉल पिकअप नहीं करता। टाइम डॉक्टर ट्राई करता है तो कॉल उठाता है मिस्टर जॉन्सी। बोलती है कि लेट नाइट कौन परेशान कर, तुम लोग के पास काम धंधा नहीं है, बोल के फोन कट कर देता है। हमारी हीरोइन मरती रहती है, बोलती है कि मेरे के बाद मेरे एसेस को यहाँ पे डाल देना, बोल के मर जाती है। फिर हम कुछ देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जहाँ पे सू का कपड़ा देख रही होती है, उसका लेटर पढ़ रही होती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। लेटर में यही लिखा होता है, मेरी प्यारी बहना, मैं यही उम्मीद करूँ कि नेक्स्ट लाइफ में तू मेरी सिस्टर बनो, मेरे साथ यहीं तक था, प्लीज अपना ध्यान रखना। फिर उसके लिए कार्ड भी छोड़ के जाती है, देख के बहुत रोती है। इसके बाद हमारी हीरोइन के फोन पे मैसेज आता है तो मिस लिन बोलती है कि कौन है जो रिपोर्ट किया था चलो कि मेरी सिस्टर बीमार है। कॉन्फ्रेंस को रिप्लाई करती है। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर मो को दिखाया जाता है, बोलता है कि मुझे चाइना जाना है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आप 2 दिन से सोए नहीं, आप क्या रेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो मिस्टर मो बोलता है ओके विला चलो। जैसे ही विला जाते हैं वहाँ पे सेक्सुअल ड्रेस में मिस फेनन रहती है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने बोला था मुझे यहाँ पे आने के लिए, तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम कहाँ रहते हो। फेनन बोलते हैं कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते। तो मिस्टर मो बोलते हैं कि निकल जाए यहाँ से। तो फेनन बोलते हैं कि तुम मुझे कब तक वेट कराओगे, मेरे ब्रदर से मैंने प्रॉमिस किया था तुमने कि मेरे संग शादी करोगे। तो मिस्टर मो बोलता है कि अब मुझे नहीं करना, निकल जाओ यहाँ से। तो मिस फेनन गुस्सा कर चली जाती है। मिस्टर मो सोफा पर बैठता है, मैसेज देखता है तो उसमें रिप्लाई की थी कि मिस सू मर चुकी है। तभी उधर से आता है मिस्टर मो का असिस्टेंट, बोलता है कि मिस सू प्रॉब्लम में है और भी रिपोर्ट दिया है डॉक्टर ने कि मिस सू का डेथ हो चुका है। अब मिस सू आपको फ्यूचर में ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी, वो बोल के जा रहा होता है। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुमने क्या बोला, मिस सू मर चुकी है। तो वो बोलता है कल तक तो वो ठीक थी, अचानक से क्या हुआ। असिस्टेंट बोलता है कि सर मिस का हार्ट फेलियर हो चुका है। तो मिस्टर वो बोलता है कि उसका नॉर्मल हार्ट का डिसीज था, उसका हार्ट फेलियर कैसे हो सकता है। तो तो ट्रस्ट ही नहीं होता है कि मिस सू कैसे मर सकती है। के बाद वो सू के कॉल पे कॉल करता है। मिस्टर वो बोलता है कि प्लीज लेन कॉल दो मिस सू को। तो बोलते है कि भला मैं कॉल कैसे दूं, मर चुकी तो मेरे बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं करो, मरा हुआ कैसे फोन उठाएंगे। तो मिस्टर मो बोलता है कि देखो तुम्हें जो भी चीजें मैं देने के लिए रेडी हूँ, अगर वो डर रही है तो मैं उसको दोबारा परस्यू करूंगा, उसको कॉल दो। तो बोलती है कि तुम बात समझ में क्यों नहीं आता मिस्टर मो, वैसे भी तुमने उसको थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से उसका दिल चले गया, उसका डेथ हो गया, वो और भी जी सकती थी, तुम्हारी वजह से मरी है। वैसे मिस्टर मो तुम बहुत ज्यादा क्रूरल घटिया पर्सन हो। वो बोल कर फोन कट कर देते। फिर मिस्टर मो याद करते हैं कि जब उसको थप्पड़ मारा था तो सच में उसको दीवार में लगा था, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर मिस्टर मो इग्नोर करके चले गया था। सुनने को तो सोफा पर बैठ जाता है। फिर बोलता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए। डॉक्टर को कॉल करता है मिस्टर मो का असिस्टेंट और बोलता है कि वो तुमने रिपोर्ट दिया था उसमें सब कुछ ठीक था, उसका हार्ट फेल कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलता है कि उनका हार्ट ऑलरेडी फेल हो चुका था, कुछ ही दिन बचा हुआ था, पेशेंट ने बोला था कि आपको नहीं बताया तो मैंने नहीं बताया, मैंने पेशेंट का रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट किया। मिस्टर वो बोलता है कि मैं तुम्हें हायर किया था तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। डॉक्टर एंड पे बहुत गुस्सा करने लगता है। तो मिस्टर वो फ्लैशबैक में याद करता है मॉम ने उसको बोला था कि जिसे तुम पसंद करते तुम अपने हाथों से इसको मारोगे रहती है। तो मिस्टर मो
मॉम को फोर्स करने पर उसको मार डाला था। इसके बाद वो जब बाहर बैठा था फर्स्ट टाइम मिस सू आई थी, उसको बॉटल दी थी और उसको बहुत ही लाइफ में आगे बढ़ने का, तब से मिस्टर मो उसको लाइक करने लगा था। प्रेजेंट में मिस्टर मो चले जाते हैं मिस सू का घर, तो मिस लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम मुझे बताओ मिस सू को तुम कहाँ हाइड करके रखे हो। मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम लास्ट टाइम मुझे मिस सू से मिला दो तो मैं मिस सू और मिस्टर जो यानी मिस्टर गो को परेशान नहीं करूंगा। तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर गो अभी लास्ट टाइम वो तुमसे बात करना चाहिए, तुम्हारी फियोंसी ने बोला कि लेट नाइट कॉल ना करे। वैसे भी मिस्टर मो वो तुम्हारे साथ 5 साल सोई, तुम क्या उसका कंडीशन पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए? उसका हार्ट में इतना प्रॉब्लम था फिर भी तुम ध्यान नहीं दिए। मिस्टर मो फ्लैशबैक में याद करता है कि उसका तबियत खराब था पर मिस्टर मो ने उसको इग्नोर किया था। मिस लिन बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमने इसको बीट नहीं किया होता तो 2 मंथ तक और जीती। क्यों तुम अपने फियोंसी और कजन का रिवेंज के लिए तुमने इसको मार डाला? क्यों मार डाला तुम उसको? वैसे भी तुम उसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह तो रखते थे। वो बोलता है वो किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं थी, तुम उसके साथ रहते थे ना मिस्टर मो। वो लेटर लास्ट टाइम जो हमारी उन्होंने लिखी तो मिस्टर मो को देके चली जाती थी। मिस्टर मो लेटर पढ़कर बहुत रोता है, फिर उससे कब्र के पास जाता है कि मुझे माफ कर दो। मो बोलता है कि मैं यूजलेस था, मैं दूसरे से प्रोटेक्ट करते करते मैंने तुम्हें खुद ही हर्ट कर दिया, मुझे माफ कर दो। इसी हाथ से मैं तुम्हें हर्ट किया था। नाइफ से वो हाथ को कट कर लेता है। मिस्टर मो सपने में देखता है कि मिस उसके पास है, बोलती है कि तुमने मुझे हर्ट किया है मिस्टर मो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। अचानक से डर के मारे मिस्टर मो का नींद खुल जाता है। मिस्टर मो उठता है तो उसके हाथ में बैंडेज रहता है, दौड़ते दौड़ते बाहर जाता है तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि आप लेटर ढूंढ रहे हैं, तो लेटर देता है, बोलता है कि आपकी मॉम नीचे वेट कर रही है। मिस्टर मो लॉकर खोलता है, उसमें बहुत सारा मिस सू का फोटो रहता है। फिर फ्लैशबैक में याद करता है, बोला था मिस्टर मो कि तुम वैसे भी ले जाते हो के लिए बहुत मन तक, तो तुम क्या फोटो ले सकते हो जो अपने पास रखो, मैं तुम्हारा फोटो अपने पास रखूं। इस तरह मिस्टर मो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है, तो हमारे बोलती है ओके चली जाती है। फिर मिस्टर मो उसका चुपके फोटो क्लिक कर लेता है मिस सू का। मदर आ जाते, मिस्टर मो गुस्सा होकर मॉम पे गन पॉइंट करता है तो उसकी मॉम बोलती है कि भूलो मत, मैं तुम्हारे भाई के लिए कर रही हूँ, तुम जिसको चाहते हो और पसंद करो तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर तुम किसी और को पसंद करने लगते हो। बोलता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मिस्टर मो को मदर बोलती है कि अगर तुम अपने आप को मारने की कोशिश किया तो तुम्हारी प्यारी डॉक्टर प्यारा है, मैं सबको मार डालूंगी। मॉम चली जाती है। फिर हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन जिंदा रहती है। मिस्टर सेन नाम का बंदा अपनी सिस्टर का हार्ट हीरोइन को डोनेट किया था, इसीलिए वो अपने साथ उसको रखा था। डॉक्टर चेक करने के बाद बोलता है कि अभी ठीक। मिस्टर सैन बोलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर गो ने बोला था, मैंने किया था। फिर बोलता है कि मिस्टर गो कहाँ है, तो बोलता है कि अपने आप को शूट कर ले, वो मर चुका है। हमारी हीरोइन अपना पासपोर्ट खोजने लगती है चाइना वापस जाने के लिए। तभी उधर से सैन आता, बोलता है कि तुम्हें ये चाहिए, तो बोलते हाँ मुझे ये चाहिए कि मेरा कंडीशन है। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हारा क्या कंडीशन है, बोलता है कि तुमको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। तो मिस सू बोलती है कि तुमने अपने सिस्टर का हार्ट दिया पर मैं तुम्हारा उसकी तो तुम्हें ड्रेसअप भी करती हो, पर मैं वो नहीं कि तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगी, जाना नहीं है तुम डिसाइड करो। तो हमारे बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो डिसाइड करके चाइना चले जाते हैं। सेन बोलता है कि मैं तुम्हें आज दिन भर का देता, तुम्हें जहाँ जाना चली जाओ। एयरपोर्ट पे मिस्टर स्नो भी रहते हैं, इनको देख लेते तो हमारी इग्नोर की जा रही होती है। उसके बाद मिस्टर मोस का पीछा करता है, उसको पीछे से हक करता है, यहाँ तक किस भी करता है। हमारे एक चाटा मारती है, बोलती है कि मिस्टर तुम्हें सब बदतमीजी करोगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। जेंटलमैन बुलाती है तो मिस्टर मो बोलता है तुम्हारा नाम तो मिस चू है ना, तो बोलती है कि मेरा नाम मिस चू नहीं, मेरा नाम मिस चू है। और मिस चू बोलती है कि वैसे भी जेंटलमैन आप गलत पर्सन को चूज कर लिए, मैं वो नहीं हूँ, चारी हो जाती है। मिस्टर मो उसको कैरी करता, बोलता है कि नहीं तुम मेरी भी हो। उसको टेस्ट करने के लिए जाता है तो हाथ हटा देती है। फिर मिस्टर मो उसको कैरी कर कार में बैठाता है। जेंटलमैन देखिए मेरा नाम मिस चू है, मिस चू नहीं है, आप गलत पर्सन को, ये मैं वो नहीं हूँ। विश्वास नहीं है तो आप प्लीज मेरा चेक कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। अभी अभी अब्रॉड से चाइना आई हूँ। मो बोलता है कि तुम मुझसे हेट कर लो, तुम मुझसे गुस्सा हो तो प्लीज तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो तुम मुझे जानती नहीं हो मिस चू। मिस्टर सो बोलता है कि मैं उसका बॉडी का स्मेल और फेस में नहीं बोल सकता। तो बोलती मिस चू कि आप गलत समझ रहे हो, वैसे भी मेरा हस्बैंड आता ही होगा। तो बोलते कि तुमने क्या बोला, तो बोलती कि मेरा शादी हो चुका है, रिंग भी दी। मिस्टर मो बोलता है कि वैसे तुम मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी, मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो हमारी बोलती कि ट्रस्ट करे ना करे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हस्बैंड आ जाता है तो हमारा हीरो फटाफट उसको सीट बेल्ट पहनाता है, गाड़ी को भगाने लगता है। मिस्टर सेन उसको कार को रोक देता है, उसको कांच को तोड़ देता है, अपनी वाइफ को उतार लेता है मिस्टर सेन। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ चलो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को बहुत बुली किया, अभी तक मैं तुम्हारे साथ अकाउंट सेटल नहीं किया हूँ। उसके बाद मिस्टर के सामने से मिस्टर सेन अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। उसके बाद मिस्टर मो घर में बैठ के बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट आता है कि ये कोई मेरा इल्यूजन नहीं है, नहीं हेलुसिनेशन है, प्लीज तुम उसके बारे में चेक करो। तो बोलता है ओके सर, वो चले जाता है। इसके बाद हमारी रन चली जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड लिन के पास। लिन देख के बहुत खुश होती है, इसको हक करती है, बताती है कि उसका सिस्टर का वो हार्ट ली हुई है। बोलती है कि मिस्टर
वो कहाँ पे? तो बोलता है कि वो अपने आप को शूट कर दिया, गिल्ट के कारण वो मर चुका है। इस बात पे हमारी बहुत रो रही होती है। फिर उसकी फ्रेंड उसको पुराना वाला फोन देती है जिसमें वो उसको रोज मैसेज किया करता था 2 साल में, रिसेंटली आज मैंने ये खाया, तुम प्लीज तुमको वो बहुत मिस कर रहा हो, तुम कहाँ पे हो। बहुत वो पढ़ रही थी और रो रही थी और उसकी फ्रेंड बोलती कि सच मुझे तुमसे बहुत प्यार करता है। मिस्टर मो का असिस्टेंट ऐसा निकाल कर लाता है मिस च्यू के बारे में। इन्फॉर्मेशन गलत ही रहता है कि वो अब्रॉड में पढ़ी है, वहीं से शादी हो गया मिस्टर, ये सब लिखा रहता है। मिस्टर मो को उस इन्फॉर्मेशन पर भी ट्रस्ट नहीं होता। वो रास्ते में मंडरा रहा होता है, तभी मिस्टर सेन अपनी वाइफ के साथ जा रहा होता है। तो बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, हमें क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं जो यहाँ पे कर रहा था। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे ही पागल हो चुका है वाइफ। और वो जा रहे होते तभी मिस्टर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो बोलता है कि आधे घंटे दो। तो हमारे बोलती है कि मैं इतना टाइम तुम्हारे पर खर्च नहीं कर सकती। तो बोलता है 10 मिनट। फिर मिस्टर मो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। उसको जैसे ही फेस टच करने के जाते पीछे हट जाती है मिस सू। तो मिस्टर मो को फ्लैशबैक में याद आ रहा है को किस तरह उसको थप्पड़ मारा था। तो मिस्टर मो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इस बार तो मैं कोई भी हिट नहीं करूंगा। हमारे बोलते है कि तुम मुझे बॉदर मत। मो बोलता है कि तुम मेरी मिस सू हो। तो बोलती है कि मेरा नाम मिस चू है। जारी हो रही है। मिस्टर मो उसको पीछे से हक कर रहे थे, बोलते कि तुम मेरी मिस सू। उसके बाद हमारी तो पूरा मना कर रहे थे कि मैं मिस सू नहीं हूँ। फिर मिस्टर मो उसको हक करता है जहाँ पे उसको मारा था, पे स्कार्स रहता है, उसको टच करता है। बोलता है कि प्लीज मुझे कर दो, मेरी थप्पड़ की वजह से तुम्हारा लाइफ ऑलमोस्ट जा ही चुकी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और चांस दो। तो हमारी बोलती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, मैं कोई चांस नहीं देने वाली, मैं मिस चू है, मिस सू नहीं है। इसके बाद मिस्टर मो मिस सू को किस कर लेता है। बोलते कि देखा कि सही करती जो तुम रजिस्टर नहीं कर पाती हो, तुम मेरी मिस सू ही हो, मैन हो। तो बोलते हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हारी प्यार की वजह से पागल हो गया, मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। वो बोलता है कि मैं तुमसे 10 साल से प्यार कर रहा हूँ। तो हमारी बोलती है कि तुम मुझे 10 साल से प्यार कर रहे हो, प्यार नहीं करते, तुम्हारा पॉजिटिवनेस है। तो हमारा हीरो बोलता है कि तुम मुझे बताओ प्यार क्या होता है, अब पॉजिटिवनेस क्या होता है। बोलती है कि तुम्हारा प्यार बहुत चीफ है, तुम मुझसे प्यार करे फिर मुझे एक सब्स्टिट्यूट की तरह रखे, तुम मुझसे प्यार किया फिर तुमने मुझे हर्ट किया, ऐसा प्यार है तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार तुमसे। हमारा हीरो उसको जो लेटर लिखी थी वो देता है तो फाड़ के फेंक देती है। बोलती है कि इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं की, अब ना करूंगी कभी भी, और बोल के चली जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि अब्रॉड जा रही है। फिर नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन अब्रॉड के लिए रेडी हो रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर मो पहुंच जाता है। अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस रूम में कोई एंट्री न ले पाए, और उसको किस वगैरह करता है मिसेस सू को। तो बोलता है कि प्लीज तुम ऐसा करना बंद करो। तो मो बोलता है कि तुम नहीं जा सकती हो। तो मिस सू बोलती है क्यों, तुमको मुझसे ज्यादा कोई सुटेबल नहीं मिला। तो मिस्टर मो बोलता है कि सही बोली, तुमसे तो कोई सुटेबल नहीं मिला। तो हमारी बोलती है कि मेरा हस्बैंड वेट कर रहा, मुझे जाना होगा। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार कर लो, वैसे भी हम लोग साल तक साथ में सोए थे, पर तुम इस सपने में 152 टाइम हमेशा मिस्टर जो का नाम लिया करती थी। हमेशा सोचता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था पर मैं दिखाता नहीं था। और ये बात सुनने के बाद हमारी सॉरी बोलती तो बोलती कि मुझे तुमसे सॉरी नहीं चाहिए मिस सू, मुझे तुमसे प्यार चाहिए। तभी उधर से आता है हस्बैंड, बोलता है कि प्लेन आ चुका है। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम क्या मिस्टर गो से नहीं मिलना चाहोगी। ये बात सुनने के बाद हमारी रन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ अब्रॉड मिस्टर सेन, मुझे जाना होगा मिस्टर ढूंढने के लिए। मिस्टर मो के साथ चली जाती है मिस्टर प्लेस पे। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप ही तो उनके लिए कोई जान देने की कोशिश किए थे ना। तो मिस्टर मो बोलता है कि ये बात उसको मत बताना। मिस चली जाती है मिस्टर गो के पास, बोलते है कि मुझे माफ कर दो मैं लेट हो गई। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम लेट नहीं हुई हो। फिर पूछता है तुम्हारा पैर होता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर गो अपने आप को सुसाइड करने के लिए गया था हमारी हीरोइन को कब्र के पास, बोलता है कि हम दोनों साथ रहेंगे। तभी मिस्टर को बचाने के चक्कर में उसके पाँव में गन शूट हो गया था जिसकी वजह से पैरालाइज्ड हो चुका है। हमारा हीरो सेकंड मेन लीड पूछता है क्या तुम मुझसे हमारे जवाब नहीं दे पाती है। तो मिस्टर वो को समझ में आ जाता है कि वो अब उसको लाइक नहीं करती है। बोलते कि अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो फ्रेंडशिप की तरह रहेंगे, फ्रेंड की तरह। आई मीन हमारी हीरोइन अब्रॉड जाती है, वहाँ कुछ क्लाइंट से बात करती है। तो कुछ क्लाइंट लोग रहते हैं उसका कुछ ज्यादा तारीफ करते हैं, कुछ मिला देते हैं। तो हमारी हीरोइन पर ड्रंक हो जाती है। यहाँ पे मिस्टर मो आते हैं और हमारे हीरोइन को लेकर जाते, पर ड्रंक की हालत में उसका बिगड़ने लगा था, वहीं उसको ड्रग दिया गया था कि बंदा उसको दिया था। तो हमारा हीरो लेके जा रहा था, तभी बंदा बोलता है कि मैं इनका टेक केयर करूंगा। तो मिस्टर मो उसका मना करता है, उसको लेके जा रहा होता है। दोनों ठरकी बंदे लोग को हमारा हीरो नहीं देता था, ये हॉस्पिटल लेके जाता। तो हमारी हीरोइन उसको किस वगैरह करने की कोशिश करती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि ये सब हम लोग नहीं कर सकते, वैसे भी सही होगा। 3 साल पहले अगर मैं एग्रीमेंट खत्म नहीं किया होता तो उसको किस करनी होती। बोलती ओके
करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम नेक्स्ट डे उठो और रिग्रेट फील करो। हीरो रात 2 दिन भर बैठ हमारे हीरोइन को पे सेवा करता है। जब हमारी हीरोइन कॉन्शियस में आती है तो मिस्टर मो बोलता है कि तुमने मेडिसिन लिया, वैसे भी बहुत वीक हो, मेडिसिन को में टाइम लगेगा। मिस्टर मो बोलता है कि कल रात को मैंने अपने आप को बहुत होल्ड किया है, तुम मेरे साथ रहोगे। इस वक्त पे हमारी बोलती है क्या साथ में रहेंगे, ये बिल्कुल भी इनएप्रोप्रिएट है। वैसे ही मिस्टर मो, मैंने बहुत सालों तक किया, मैं सेम गलती नहीं कर सकती हूँ, मैं सेम मिस्टेक नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी तुम्हारे वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा था। तो मिस्टर मो बोलता है कि जो वर्ड मेरे सुनने के लिए कान तरस के तुम उसे पसंद करती हो, यूं ही बोल दिया, और ऊपर से तुमने थी, तुम क्या मुझे दोबारा प्यार नहीं कर सकती हो। तो मिस सू बोलती है कि मुझे माफ कर देना। इसके बाद मिस्टर मो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था, तुम अपने हार्ट में मत लेना। फिर उसको कैरी करके लेके चले जाता है। हमारी उन काम क्या करती थी, तो वहाँ का प्रेसिडेंट बोलता है कि एक्चुअली उसका कुछ प्रिंट रहता है प्रोजेक्ट का, वो चोरी हो गया है और सनी हमारी उनके घर से हुआ था। उसकी सेफ्टी के लिए मिस्टर मो उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। बोलते हैं कि प्लीज मिस्टर मो तुम अपने साथ मुझे ना लेकर जाओ। इसके बाद मिस्टर मो बोलता है कि तुम हेल्प क्यों नहीं लेना चाहती, अगर तुम विला नहीं जाना चाहिए कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे अपार्टमेंट में जाएंगे, तुम मुझसे क्या इतना नफरत करती हो, तुम क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा कोई फेवर नहीं लेना चाहती हो, ना ही हेल्प, इससे तुम्हारा नफरत का क्या मतलब है। तो मिस्टर मो बोलते हैं ओके, मैं कोई बंदे लोग को भेज के तुम्हारा सीक्रेट वापस खोजने के लिए बोलता हूँ, पर तब तक तुमको मेरे साथ रहना होगा। इस बात पे हमारी एग्री हो जाती है। घर जाने के बाद हमारी रन सावर लेके आती है, बैठती है, तो मिस्टर मो उसका हेयर ड्राई करता है और बोलता है कि 3 साल 15 दिन 6 महीने हो गए तुमसे दूर रहना, क्या तुम मुझे दोबारा चांस नहीं दे सकती हो, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि मैं ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोबारा चांस नहीं दे सकती हो। इसको कुछ बोलने के लिए जाती, तभी हमारा हीरो बोलता है कि और चीज में टाइम वेस्ट ना करो। फिर इसको रेस्टोरेंट लेके जाता है, वहाँ पे खाना खाता है। जब वो रास्ते में जा रही तो मिस्टर प्रोटेक्ट करता है, इसके बीच में वो गिर भी जाता है, तो मिस्टर मो का असिस्टेंट करता है। फिर लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं बिकॉज उसका एक्सीडेंट हो गया। जहाँ पे हमारा हीरो कॉन्शियस होता है, डॉक्टर एग्जामिन करता है, तो डॉक्टर को इशारा करता है मिस्टर मो ना बताने के लिए। तो मिस्टर को बोलते हैं कोई बात नहीं, ओनली स्किन का इंजरी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद सोने के बाद मिस्टर मो चले जाता है डॉक्टर से मिलने के लिए। मो जब डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, डॉक्टर कुछ इलनेस का नाम बताता है, बोलता है कि बहुत डीप है। मिस्टर मो डॉक्टर को ये बात मिस सू से बताने के लिए मना करता है। तो बोलती कौन सा बात मुझे नहीं पता चलना चाहिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज करे। तो बोलते हैं कि डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ। लोग को दिखाया जाता है, मिस्टर मो के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर मिस सू का जो सामान खो गया तो मिल चुका है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम इतना जल्दी खोजने के लिए कौन बोलता है, इसको छुपाओ जल्दी करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मिस्टर मो सोया जगह हुआ था, हमारी वन सोई हुई आती है। तो मिस्टर मो को बोलती है कि मैंने क्या सपने फिर से मिस्टर जो का नाम लिया। तो इस बात पे मिस्टर मो उसको हक करता है, बोलता है कि तुम पहली बार सपने में मेरा नाम लियो। ड्रेसिंग चेंज करके चले जाते और हमारी चली जाती है। फिर वो मेट के पास जाकर बोलती है कि मुझे कुछ सामान लेना है। तो फिर मेट याद करती है कि मिस्टर मो ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया था कि मिस सू बाहर नहीं जाना चाहिए, जो भी सामान चाहिए तुम ला के दोगे। बोलती है कि मैम आपको जो भी सामान चाहिए मैं ला के दूंगी, आप प्लीज नाम बता दीजिए। तो बोलती है इसका जरूरत नहीं है, मुझे कुछ सामान चाहिए। तो मिस्टर मो का स्टडी रूम बताती है, वहाँ से ले लेने के लिए। सर से मिस्टर मो गुस्सा करते हैं कि तुम लोग कहाँ रहती हो। मिस सू को मैंने बोला तुम लोग को ध्यान रखने के लिए। बोलती है कि सर वैसे मिस सू घर से गई नहीं है, वो आपका स्टडी रूम में गई। तो मिस्टर मो दौड़ती जाता है। हमारे हीरोइन वो देख लेती है कि उसका सामान मिल चुका है, फिर वो इग्नोर करती है बिकॉज मिस्टर मो से प्यार जो करती थी उसको एकदम प्यार से देखता है। बोलता है कि मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे भले के लिए करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस सू बोलती ओके। इसके बाद हमारा हीरो शॉपिंग करने के लिए जाता है, होता है तभी देखता है एक लेडी को। तो मिस्टर मो उसका हाथ छोड़कर चले जाता है, तभी उसके पास चली जाती है मिस वैन वैन। बोलते हैं कि जो मिस्टर मो जिस लेडी के पास गया उसका नाम जैन मो है, सबसे रिचेस्ट की डॉटर है। वैसे भी लोग नॉर्मल फैमिली, तुम्हें क्या लगता है तुम जो चीफ वुमेन मिस्टर मो के संग शादी कर सकती हो। इसके बाद हमारा हीरो चले जाता है हमारी हीरोइन के पास। तो कुछ नहीं घर चलो, तो घर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर मो एक काम को लेकर अपने सेशन पे चिल्ला रहे होते हैं, तभी वहाँ पे पहुंच जाती है हमारी हीरोइन। तो मिस्टर मो उसको हक कर लेता है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना होगा ना। तो मिस्टर मो बोलते हैं ओके। फिर बोलता है मुझे 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। तो बोलती ओके तुम अपने काम पे ध्यान रखो। वेट कर रही होती है, तभी उसके मोबाइल पे जिंग मो और मिस्टर मो का, क्योंकि वो लोग साथ में थे तो उसको यही लगता था चक्कर चल रहा है। और ये सब में लाके बोल रही थी मिस वैन वैन। मिस सू कॉल करती है। इसके बाद वैन वैन कॉल करती है मिस सू को, तो अपने आंखों से तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर क्या बोले तुम्हारे वैसे भी तुम डिजर्व नहीं करती हो। तो हमारी बोलती है कि तुम एक फोटो से कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकती हो। हीरोइन को एड्रेस पता चलता है तो मेट से चुपके चुपकाते उस जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पे देखती है कि मिस्टर
और जिंग साथ में खाना खा रहा है। एक बंदा उसको धक्का दे देता है तो मिस वेन वहाँ पर पहुंच जाती है, बोलती है कि तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती हो, तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ है। मार्टा तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत से मुझे चाटा मारने की, बोलता है सबक सिखाने के लिए। तो मिस्टर मो आ रहे होते हैं तो सभी बंदे लोग और मिस वेन डर के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद देखती है हमारी हीरोइन, उसके हाथ इंजर्ड रहते हैं और मिस्टर मो जैंग के साथ चले जाते हैं और ये बोलती है कि मैं कितना ही तुमसे प्यार कर लूं पर तुम मेरा कभी नहीं हो सकते। मिस्टर मो घर जाते तो हमारी हीरोइन वेट कर रही होती है, बोलती है कि तुम आ गए, मुझे तुमसे आज से कुछ क्लियर करना है। तो मिस्टर मो बोलता है क्या क्लियर करना है, कि तुम गुस्सा तो नहीं होना, कल मैं टाइम पर नहीं आ पाया इसलिए। इसका मिस्टर मो देखता है उसका हाथ इंजर्ड है तो मेडिसिन मेट को बोलकर मंगाते लगाने के लेती है। तो वो देखता है कि उसका सामान मिल गया तो बोलता है कि ये हम लोग का क्या एंड है। आयरन बोलती है कि हम लोग को ये डील था कि जब तक मैं सामान नहीं मिल जाता हंसत रहूंगी, पर मैं सामान मिल गया, जाना है। मिस्टर मो उसको जहाँ पे चोट लगाता है वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी हम दोनों अब्रॉड में थे, क्या हैप्पीनेस नहीं आए, तुम क्या एहसास नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हम ये बात तुम किसी और को बोलो। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है, तुम मुझसे क्या प्यार नहीं करती हो, तुमको क्या एहसास नहीं होता कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मारिन बोलती है कि जो भी कुछ था हम लोग का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, मैं जाना चाहती हूँ इस विला से। तो मिस्टर मो नेक्स्ट डे उसको उसके फ्रेंड्स को लेने के लिए आता है तो लास्ट टाइम हग मांगता है मिस्टर मो तो वो भी नहीं देती है। और जैसे ही जाती है मिस्टर मो का उनका उल्टी होने लगता है, उसकी फ्रेंड्स को नहीं बताती है लेके चली जाती है। हमारी ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसका बॉस रहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलता है मिलने के लिए, क्लाइंट कोई और नहीं मिस्टर मो रहते हैं, मना करती है। फिर मिस्टर मो को बोलने पर वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमारा तो मैं छोड़ देता हूँ तो मना कर देती है हमारी हीरोइन, वो जा रही होती है। मिस्टर मो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम मुझसे गुस्सा ना हो। हमारी हीरोइन के मॉल में मैसेज आता है, उसकी फ्रेंड लिन मैसेज करती है कि वैसे जिस दिन मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आई थी उस दिन मिस्टर मो को खून का उल्टी हो रहा था, बात तुम्हें नहीं बताई। फिर वो जाती है मिस्टर मो के पास, बोलती है कि तुम्हें तबियत कैसा था, तो बोलते हैं एकदम ठीक है। वो झूठ बोलता है, यहाँ तो डॉक्टर को ही बोलता है झूठ बोलने के लिए। घर जाती है तो मिस्टर मो उसको फोटो सेंड करता है, वो लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं। इसके बाद मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि अगर मैं ऑपरेशन से बाहर नहीं आया तो मैं जितना भी एसेट शेयर्स है सब उसके नाम पर ट्रांसफर कर देना, यानी मिस सेन के सामने के नाम पे। तो उसका असिस्टेंट बोलता है ओके, बोलता है कि आपने जो बात हमें कर दिया। तो देखते हैं मिस वैमन किडनैप कर लेती है हमारी हीरोइन को, साथ मिस्टर सेन भी रहते हैं। मिस्टर सेन बोलते हैं कि बस मुझे को इतना चाहिए कि मिस सो मेरी डे बिकॉज मेरी सिस्टर कार्ड उसके अंदर है, माना चाह रहा था। इसके बाद मिस बैरमैन कॉल करती है मिस्टर मो को। मिस्टर मो ऑपरेशन रूम में रहता है, यानी मिस सैन को बचाने के लिए ऑपरेशन रूम से चले जाता है। तो मिस सैन बोलती है कि मिस सैन इससे इतना बुरा कैसे हो सकती है, देखो मैं हर चीज है, मैं नोबल हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, पैसे वाली, फिर तुम इसको लाइक कैसे कर सकते हो मिस्टर मो, तुम्हें बहुत लाइक करती थी। इसके बाद मिस्टर सैन अटैक कर देते हैं मिस्टर मो पे, हमारी बचाने के लिए जाती है तो उसको भी लगता है। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, दोनों हॉस्पिटल में रहते हैं। तो हमारी कॉन्शियस होकर सबसे पहले मिस्टर मो को पूछती है, उसकी फ्रेंड बताती है कि मिस्टर मो को अभी सर्जरी खत्म हुआ, अभी वो अनकॉन्शियस है। तो हमारी बोलती है कि प्लीज मुझे मिस्टर मो के पास लेकर चलो। तो उसकी फ्रेंड लेकर जाती है, अनकॉन्शियस रहते तो बोलती है कि अगर तुम जग जाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ के लिए माफ कर दूंगी, तुम मेरे साथ रहोगे। इस बात पे मिस्टर मो जग जाता है, अच्छा हो जाता है, जितना मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है क्लियर हो जाता है, वो लोग हमेशा साथ रहते हैं, कहानी पे खत्म हो जाती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आया है कि